जीवन का एक पुण्य पर्व है, सौभाग्य पर्व है कि नवार्ण मंत्र और नवरात्रि के अवसर पर इतनी महत्वपूर्ण दीक्षा आप लेने जा रहे हैं। यदि आप इस दीक्षा का महत्व, अर्थ और चिंतन समझें, और इसका महत्व आप तभी समझ पाएंगे जब कोई उच्च कोटि का सन्यासी से कभी आपकी भेंट हो, और अगर उससे आप बातचीत के प्रसंग में कहें कि मैंने सतोपंथी दीक्षा ली है, तो निश्चय ही वो चाहे कितना ही अच्छा सन्यासी होगा, आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि यह दीक्षा ही अपने आप में जो अपने आप में एक अनिवर्चनीय दीक्षा है। जीवन का एक सौभाग्यदायक दीक्षा है, जहां पर हम प्राणों को अपने सामने ही उपस्थित करके और पूरे हिमालय को अपने शरीर में आत्मसात करते हुए, शरीर को नवार्ण रूप देते हुए, हम समस्त ब्रह्मांड के चर अचर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, प्रेत और जीवन के समस्त भूलोक के जितने भी प्राणी हैं, वो सब अपने आप में पूर्ण रूप से समाहित होते हैं। आप पूरी चिंतन के साथ सीधे बैठें और क्षमता के साथ दीक्षा प्राप्त करें। मैंने आपको बीच में विश्राम इसलिए दिया कि जिससे कि आप उस क्षमता के साथ प्राप्त कर सकें। मैं दूं भी और आप ले नहीं पाएंगे तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। अपना ध्यान कहीं पर भी मत भटकाइए, जहां मैं बोलूं वहीं पर और जहां मैं कहूं उसी तरीके से अपने आप को कीजिए। उसी से यह उच्च कोटि की दीक्षा को आप अध्यस्त कर सकेंगे, अध्यंगम कर सकेंगे। पहले मैं 3 बार ओम की ध्वनि उच्चारण करूंगा, जिससे कि आपका आंतरिक ब्रह्मांड गुंजरित हो सके, पवित्र हो सके, और जितनी दूरी तक आप ओम की ध्वनि कर सकें करें। पालथी मार करके बैठेंगे और मेरुदंड, आपका रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। जिसमें पद्मासन लगाने की क्षमता है वो पद्मासन लगा के बैठे, और यदि पद्मासन नहीं लगा सके तो सुखासन लगा के बैठे, मगर बैठे आप सीधे। और शास्त्रों में कहा गया है कि दीक्षा लेते समय साधक निष्कंप रहे, हिले डुले नहीं। हिले डुल करके मंत्र अपने आप में व्यर्थ और निष्फल हो जाता है। जब मंत्र का उच्चारण हो तब भी व्यक्ति निश्चल रहे, मंत्र सुने तब भी व्यक्ति निश्चल रहे, ऐसा शास्त्र में प्रमाण है। आप पूर्ण निश्चलता के साथ उसको प्राप्त कर सके। मेरे साथ ध्वनि करेंगे, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मां पूर्वैः सतां दीर्घायुत्वां सुनवरात्रिभ्यों स्वान्ति पूर्वास्तां सुसम्मतेर्भ्यां त्वाम् आश्विनासे स्वेषु सुखे आस्मायां तत्रादो मंदवासरेषां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं साकंभरीं सां सुतां सदावन्तीं सां सतपन्थीं मां नवाण मंत्र रूपेण तां शरीरस्थ नवाण रूपेण सां पूर्वा शुभग्रह शुभलग्ना सुदेवतां सुप्रति
सा सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र स्ने राहु केतवे समस्त ग्रहाणाम धीपतिम साम पूर्वा साम प्रतिष्ठाम साम दीर्घा युक्ति माम पूर्वा रक्ष रक्ष माम दीर्घा तुप्तिम मांथी पूर्वा स्ताम तृतीयाम संवर्धे तत्रादु पूर्वाम सिद्धाश्रमम प्रार्थयेत। अब मैं आपके सामने उस सिद्धाश्रम पंचक को स्पष्ट कर रहा हूं जो सिद्धाश्रम वाणी में प्रकाशित है, जिसके माध्यम से हम यहाँ बैठे हुए भी सीधे सिद्धाश्रम के योगियों से उस भूमि से हम सीधे संपर्क हो सके, हमारा सीधा संबंध जुड़ सके। आपके दाहिनी और हिमालय का जितना स्वरूप विन्यास चित्र में, ठीक वैसा ही उस हिमालय से और हिमालय के प्रांतर में एक अद्भुत और दिव्य आश्रम है। उसी से मैं आपको जोड़ रहा हूं, उस पंचक से, उन पांचों पदों से जो सिद्धाश्रम पंच कहलाते हैं। आप पूर्ण क्षमता के साथ आपके आंखों के सामने वो सारा हिमालय का बिंदु स्पष्ट और साकार होना चाहिए, जो अपने आप में ही दुग्ध धवल की तरह है। उस बर्फ के मुकुट से मंडित वह हिमालय, और उस हिमालय में आप उपस्थित हों और वहीं पर उपस्थित होकर के वह जो कल मैंने वर्णन किया था उस गौमुख, और गौमुख के आगे काकभुजबंदी आश्रम और चारों तरफ बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन चोटियों के बीच में वही अद्भुत आश्रम स्थापित है। उसी के बीच में आप बैठ करके आप उस दीक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा चिंतन आप मन में लाते हुए मैं उसी पदों को आपके सामने उच्चरित कर रहा हूं। दीर्घोवतां व्याम महिपूर्ण रूपम सिद्धाश्रमोऽयं देवत्वरूपम् धन्योऽपि देव दुर्लभमां वदेमि सिद्धाश्रमोऽयं प्रणम्यं नमामि। सदेवो च गन्धर्वरूपो वदेवं च ब्रह्म स्वरूपं च विष्णु स्वरूपं रुद्रोवतां गौर्यमदैव क्रीडम् सिद्धाश्रमोऽयं प्रणम्यं नमामि। अनादि अकल्पम् अविचिन्त्य रूपम् अमेयं प्रमेयं बताम्बि शतांशम् दीर्घोवतां पुण्यभूमि स्वदीयम् सिद्धाश्रमोऽयं प्रणम्यं नमामि। आत्मस्वरूपम् हेमाद्रिरूपम् श्रृङ्गाटको वै परिपूर्णतोऽयम् निर्जौवतां देववतां च रूपम् सिद्धाश्रमोऽयं प्रणम्यं नमामि। प्रणम्यं च देहं प्रणम्यं चात्मं चक्षु प्रणम्यं आत्मं प्रणम्यं साष्टांगरूपं प्रणम्यं प्रणम्यं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणम्यं नमामि। और सिद्धाश्रम के साथ ही उन समस्त सन्यासियों और योगियों, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद और आपके इस गोत्र के जो महर्षि हैं, मैं उनको भी आह्वान कर रहा हूं, जिससे कि वे देखें कि उनकी ही संतान एक उच्च कोटि की दीक्षा लेने के लिए सन्नद्ध है, और वास्तव में वे अपने आशीर्वाद से आपके जीवन को सभी दृष्टियों से पूर्णता दें। हमारे पितर, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि और जिनकी शाखाओं से हम संबंधित हैं, वे यदि देखें कि मेरी ही संतान, मेरा ही रक्त अपने आप में उच्च भूमि पर बैठा हुआ, उच्च रूप में एक उच्च दिव्यात्मा से उच्च दीक्षा प्राप्त कर रहा है, तो अपने आप में ही जीवन की एक पूर्णता है। मैं उन सभी ऋषियों को आह्वान कर रहा हूं। वशिष्ठं च पूर्वां मैत्रेय रूपं विश्वात्मको दिव्य गर्गो कणाद आत्मावतै मार्कंड रूप नित्यं ब्रह्मा प्रणम्यं प्रणम्यं प्रणम्यं
गर्गम कथां पूर्वमदैव तुल्यम् भारद्वाज रूपं सहितं शरण्यम् कश्यपपूर्ववदितां वदते सदृश्यम् मुनियवतां मयि प्रणम्यं नमामि आगच्छ रूपं दिव्यौषधायं सपुत्रो वतां दीक्षमदैव तुल्यम् पुण्यात्मदेह गुरुवै पुण्यास्वरूपम् दीक्षां वदो आशीर्वाद रूपम्। वे सभी अपने अत्यंत ही सुमधुर नेत्रों से आपको आशीर्वाद प्रदान करें कि जिससे कि आपका सारा शरीर अपने आप में पवित्र और दिव्य हो सके, आप जीवन की उस उच्च भाव भूमि पर स्थापित हो सकें जो जीवन का एक सौंदर्य है, जीवन का एक आनंद है। और इसके साथ ही मैं उस हिमालय को आह्वान कर रहा हूं जो अपने आप में देवभूमि है, उसी को मैं आपके सामने स्थापित कर रहा हूं। मंत्राधीनाश देवता, क्योंकि हिमालय को स्वयं देवता माना है, देवताओं का आश्रय माना है, देवताओं का आधार माना है। और जिन्होंने भी साधनाएं संपन्न की हैं वे हिमालय को स्थापित करके ही, उस पर बैठ करके ही उन साधनों को संपन्न किया है। नगाधिरूप प्रणम्यं वदेवम् आगच्छ रूपं शरण्यं त्वदेवम् त्वमेव पुत्रं भवतां च दीक्षाम् आशीर्वदेव्यं सहितं शरण्यम्। और इसके साथ ही मैं भगवत्पाद शंकराचार्य जैसे उच्च कोटि के योगी को आशीर्वाद के लिए मैं आपके सामने उनको बुला रहा हूं कि वे अपने पूर्ण संन्यस्त रूप में आपके हृदय में शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता, चैतन्यता, प्रफुल्लता और श्रेष्ठता प्रदान करे। ऐसा ही मैं भगवत्पाद शंकराचार्य को, जो स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं और जो नित्य अजर हैं, अमर हैं, जो नित्य विचरणशील हैं, और ऐसे ही उस शंकर भगवान शिव और उनके ही समस्त गणों को शंकराचार्य के सहित मां जगदम्बा से प्रार्थना करता हुआ मैं उनको आह्वान कर रहा हूं। रुद्रो वतां चमेवं शरण्यं धूर्जो वतां पुष्पदन्तैर्कथैव आगच्छ रूपं सहितं शरण्यं प्रणम्यं 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 शशाङ्करोऽयम् आगच्छ रूपं भगवत् स्वरूपं दिव्य स्वरूपं माम्बरूपं आवाहयामि प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। और मैं इस अद्भुत अवसर पर साक्षात भगवती जगदम्बा को उसी स्तोत्र से आह्वान कर रहा हूं जिस स्तोत्र से भगवान स्वयं शंकर ने उनका आह्वान किया था। मैं उसी स्तोत्र को आपके सामने उच्चित कर रहा हूं पाणिनि के उन्हीं शब्दों में। पार्वत्य रूपम अम्बम वदामि अम्बे वतां पूर्वसदैव रूपम् त्रिभुवन्वतै व्याप्तमदैव रूपम् अम्बं शरण्यं च रूपं शरण्यं माम्बरूपं मा विश्वरूपं त्रैलोक्यरूपं भवतार्णरूपं त्रिभुवन्वतां दीर्घमतावम्बे शरण्यं 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 सदाहम् अम्बेवतामात्मवदैव तुल्यम् चिन्त्यो वतां दीर्घमतैव रूपम् कारुण्यरूप जगदम्ब मदैव अम्बम्
आवाहयामि आशीर्वदेव्यम। और इस श्रेष्ठतम समय में मैं सिद्धाश्रम के संस्थापक संचालक परम पूज्य गुरुदेव को आह्वान करता हूं। आप बिल्कुल शांति से बैठेंगे, आवाज नहीं करेंगे। उनको पूर्ण श्रद्धा के साथ यहाँ पर मैं उपस्थित कर रहा हूं, जिससे कि उनकी सानिध्य में आपकी ये अत्यंत गोपनीय और अत्यंत दुर्लभ दीक्षा को मैं क्षमता के साथ प्रदान कर सकूं और यह दीक्षा मैं उनके आशीर्वाद से दे सकता हूं, क्योंकि उनके चरणारविंद नित्य मेरे हृदय स्थल पर अंकित है। मैं उनका अत्यंत ही एक रजगण हूं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, हृदय से, कि वे उपस्थित हों और आप सबको अपने कमल युग्म नेत्रों से आपको आशीर्वाद देते हुए अमृत वर्षा करें, जिससे कि आप अपने जीवन में उस साफल्यता को प्राप्त कर सकें जो जीवन का एक ध्येय है, जो जीवन का एक उद्देश्य है। आप आवाज बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रूप में उनको आने देंगे। गुरुवे प्रसन्नम आवाहयामि पूर्णेन्दुरूपम आवाहयामि हृदयस्थरूपम आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि। न जानम न योगम न मंत्रम न तंत्रम न बुद्ध्यो न रूपम न वै वदन्तु प्रणम्यं वतां पूर्णमदैव रूपम गुरुदैव रूपम आवाहयामि। आत्मवतां पूर्णमदैव सिन्धुम् चिन्त्यं विचिन्त्यम् आत्मा स्वरूपम् आत्मोवतां पूर्णमदैव रूपम् गुरुवै प्रणम्यम् गुरुवै प्रणम्यम्। स्वन्दोर्वतां दैवमदैव रूपम् गुरुभ्यो सतां स्रवितं सहेतं रूपं मदां परिपूर्णरूपं गुरुवै प्रणम्यं गुरुवै प्रणम्यम्। गुरुर्वै 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 आवाहयामि आवाहयामि। आवन्तरूपं गुरुदेव तुल्यम् आगच्छ रूपं प्रणम्यं नमामि। सिद्धाश्रमोऽयं ममात्मरूपम् आशीर्वदेव्यं देवस्वरूपम् ब्रह्मा च रुद्र विष्णुर्वदतां सदैवम् गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यम्। आवोच्छवासं ज्ञानोच्छवासं दिव्योच्छवासं जीवन्तरूपम् गुरुर्वै 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 प्रणम्यं 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 सदां। श्रीमत्पंचराम पूर्वसां सादीर्वां परमहंसात्मका श्री सच्चिदानंद जी आवायामि स्थापयामि। बोल सद्गुरुदेव की, स्वामी सच्चिदानंद भगवान की। अब आप स्वस्थ और चिंतन
बाहर बैठा जाए। आप सीधे बैठ जाएं। आप एक बार निष्कंप भाव से बिना हिले डुले और मौन चिंतन के साथ भगवतपाद योगी राज स्वामी सच्चिदानंद जी से आशीर्वाद की आकांक्षा करें, जिससे कि वे आपके जीवन में पूर्णता और पवित्रता दे सके। मैं ओम की ध्वनि करूंगा, आप नहीं करेंगे, मगर जब मेरा ओम समाप्त हो तब आप बिल्कुल शांत भाव से उनको प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद की आकांक्षा करेंगे। और दूसरी बात, जब मैं ओम की ध्वनि करूंगा तब आप वापस चेतन होंगे, हिलेंगे नहीं, आपका रोम भी नहीं हिलना चाहिए, शरीर तो बहुत दूर की बात है। हिमालय और हिमालय में उच्च कोटि की चोटियां और उसके बीच में सिद्धाश्रम, और सिद्धाश्रम में परमहंस स्वामी गुरुदेव सच्चिदानंद जी, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के लिए भी दुर्लभ व्यक्तित्व हैं, वे भी उनके चरणों में बैठ करके कुछ समझने, सीखने और दर्शन करने के लिए बाध्य हैं। उनकी बड़ी इच्छा और भावना रहती है कि ऐसे अत्यंत श्रेष्ठतम तपस्या पुंजीभूत स्वरूप योगी राज के दर्शन करके अपने जीवन को पूर्णता दे सकें। वे हम सब लोगों के सामने हैं, हम पूर्ण रूप से अपने पूर्ण अंतःकरण से उनको श्रेष्ठता प्रणम्य देते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करें। हरि ओम। हरि तम गुरुदेवां तम गंधात्मकं समर्पयामि नमः। गंधात्मकेयं संवायव्यां प्राणं समर्पयामि नमः। प्राणश्चेतनायन्तां मम समस्तदेहं समर्पयामि नमः। समस्तदेहं तां आकाशात्मकं मम सघ्राण चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोमं तां चरणे समर्पयामि तां पूर्विष्यामि। स आशीर्वादात्मकं सतोपंथीं दीक्षां प्राप्तान्वितं समस्तां तां पूर्वचेतनायां समस्त गुरुदेवां पूर्वास्तां सुदिव्यात्मां आत्मपूर्णास्यां मम आत्मचक्षुषां पूर्वा शास्तां प्रणिपात रूपेण समर्पयामि ताम् आशीर्वादात्मकं तुभ्यमेवं समर्पयित्वां पुरुष्यां जीवन्तुग्रातीं पूर्वास्तां। अब आप सीधे बैठें और मैं शांति मंत्र पढ़ रहा हूं। आप अपने चारों तरफ एक शांति का वातावरण रखें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे वेदाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदि त्वां पुरुष्यां दीर्घासां पूर्वा अतां संपूर्वां तुभ्यं संप्रते। हाथ जोड़ दीजिए। श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री पुरंदराभ्यां नमः। गणपतिभ्यो नमो नमः। तां सिद्धा समस्तभ्यो नमो नमः। ताम सर्वगंधर्व यक्ष किन्नर प्रेत साम समस्ते साम समर्पयामि नमः। कुल गोत्रात्मकं समर्पयामि नमः। कुल देव्यां समर्पयामि नमः। समकात्म स्वरूपं समर्पयामि नमः। ताम प्रणम्यां प्रतिपातेन सां पूर्वा शांति मां सदोपंथी दीक्षां मम गुरु सां पूर्वा। समस्त शरीरं मम चैतन्य रूपं प्रार्थेत स ममस्त शरीर पात्र रूपेण स्थापयामि तां गुरुभ्यो तां भिक्षात्मकं सां आत्मभरी साकंभरी सां सदोपंथी दीक्षां प्रदाया निमित्तं मम समस्त मन वचन कर्मणां साक्षीभूतं स सूर्य साक्षिणे जल साक्षिणे अग्नि साक्षिणे देव साक्षिणे समस्त ग्रहाधिपति साक्षिणे ताम श्रेष्ठ तम दीक्षां प्राप्ताय स समस्त
पूर्व चैतन्यताम उभावी पूर्वाम ताम तुभ्यम महाम गणपतिम आवायामि स्थापयेम। अब मैं गणपति को आह्वान कर रहा हूं, आप ऐसी भावना रखें कि गणपति आपके सामने स्थापित हो रहे हैं। ओम गणानंतवा गणपति घों अवामहे प्रियानंतवा प्रियपति घों अवामहे निधीनंतवा निधिपति घों अवामहे वसो मम आहमजा निगर्भदमात्मजा श्रीगर्भदम मां तत्रादु महागणपति रिद्धि सिद्धि सिद्धम और विघ्ननाशाय समस्त सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम रिद्धि सिद्धि सिद्धम मम ग्रहे मम मंदिरे मम स्थाने मम सन्मुखे आवायामि स्थापयामि नमः। अपने सामने कुमकुम से स्वस्तिक का निशान बनाए, या तो कागज पर या पात्र में। और स्वस्तिक के ऊपर आप चावल रखिए और उसके ऊपर मैंने आपको एक मुट्ठी रुद्राक्ष, जिनके पास हो एक मुट्ठी रुद्राक्ष रख दे, जो उसने पैकेट में लिया होगा, और नहीं हो तो फिर चावलों की ठेली रहने दें। और उनको हाथ जोड़ के आवाहन करें। ओम सुमुखस्ते ग्रंथश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विष्णु विघ्नासो विनायक धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो जान द्वादशैतानि नामानि अपठेष्वादभि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते सांजयस्ते सांगुतस्ते सांगपराजय येषामिन्द्रियवश्यामो हरेस्तोऽपि जनार्दनम् अभीप्सिता सिद्ध्यर्थम पूजितो यम सुरासुरी सर्व विघ्न हरस्मै गणाधिपते नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्ते। सर्वदाम सर्वकार्येषु नास्ति येषां मंगलम येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नं शुद्धं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते उषामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुवा नियतिमतिर्मा। सर्वेष्वाम रद्दकार्ये सूत्र स्त्री भुवनेश्वरा देवा दिशंतुना सिद्धिं ब्रह्मे शांतिनार्न वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्ध। श्रीन्वां गणपतिम् आवायामि स्थापयामि नमः। गणपत्यान्ते रिद्धि सिद्धिम् आवायामि स्थापयामि नमः। ओम हृद्यामस्तौमं सनुयाम वाचो मंत्रं सरथं होपयातं यशोनुपक्वं मदगोखवन्तरां भूतां सशुनो कामप्रा रिद्धि सिद्धिं स्थापयामि नमः। तत्रादु रिद्धिं सिद्धिं पुत्र सुख लाभ आवायामि स्थापयामि नमः। रिद्धि का पुत्र सुख और सिद्धि का पुत्र लाभ, उन दोनों को भी मैं आह्वान करता हूं। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमः नयति कश्चन सहस्रिकां सुभद्रिकां पीलवासिनीं आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादु गणपतिं प्रार्थयेत स सतोपन्थी दीक्षां प्राप्ता निमित्तं साम अविघ्न नाम स विघ्ननाशाय अविघ्न प्राप्ता निमित्तं सर्व पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं मम स्वस्ति नामति मोल्गस गोत्रस्य चतुर्दशाध्यायिने श्रीनाथश्री निखिलेश्वरानन्दान्तिमाम् अभं गुरुभ्यो ताम सब दुर्लभम देह दुर्लभम देव दुर्लभम स आत्म दुर्लभम स चैतन्य दुर्लभम स शतोपन्थी दीक्षां प्राप्ता निमित्तं मम शुभ कार्ये ताम पूर्व मुखे उपविश्य ताम पृथुभ्यं संपर्दे। भगवान गणपति को प्रार्थना करें कि मैं अपने गुरु से उस सदोपंथी दीक्षा को प्राप्त कर सकूं और उसमें किसी प्रकार के मेरे विघ्न उपस्थित न हो। अब आप उसमें अपने जल को थोड़ा सा हाथ में लेकर के अपने चारों एक प्रदक्षिणा कर दें, जल की चारों तरफ से रक्षा कर दें, अपने चारों ओर छिड़क दें अपने खुद की। ओम दीर्घायतां सा सतां से दीर्घां वतन्तं पूर्वा सतां स व्याधु प्रेत पिशाचाय सामति पूर्वां रक्ष रक्ष। ओम रक्षो हणं वां वलगानं वैष्णवी मिदमान्तं बालगमुत्किरामि जम्मे यम सजातो निचखानोद मृत्युं मां पूर्वाः। तत्रादु मां पुरुष्यां साधकेभ्यो मम समस्त पाप दोष दुख दाग निवारणार्थं सा पुष्टि पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सब विषयकतया। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं जिससे कि आपके जितने पाप हैं वे इस समस्त शरीर में जो समाहित हैं वे पहले समाप्त भस्म हो,
इसीलिए मैं उस मंत्र के साथ में आप अपने हृदय स्थल पर अपने 5 उंगलियों को स्थापन करें दाहिने हाथ से, जिससे कि आपके शरीर के समस्त पापों का निवारण हो सके, समाप्त हो सके, भस्म हो सके। ओम आयांसी पूर्वाहस्तम दीर्घा स शुद्ध सात्विकम स दीर्घाम सुशिष्टत्व बंतामति पूर्वायवंती पूर्वातम क्लांसी पूर्वा स पापेभ्युम साम दीर्घा संति समस्त दोषम पूर्व जन्म स दोषम ये जन्मानि दोष स दृष्टि दोषम नेत्र दोष मुख दोष वाचार दोष बुद्धि दोष अहंकार दोष मोह दोष क्रोध दोष ताम मन दोष समस्त दोषणेभ्यो मन बुद्धि अहंकार चित्तेभ्यो समस्त पाप क्षयाय स अग्नि आवाहयामि स्थापयामि ओम अग्ने आवाहयामि मग्निन्दूतं पुरोददे अव्यवाहं प्रवे देवासाद्याद्य स दिव्य अग्नि आवाहयामि समस्त पापक्षाय तां पूर्वाः शास्त्रम ओम ख्यायां वतां दीर्घायां वतो सतां सा दीर्घा मम समस्त पाप दोष दुख निवारणार्थं ख्याय स मम शुद्ध चित्त निर्वाल्यं शास्त्रितुभ्यं संपर्ददे। हाथ नीचे कर लीजिए। अब अपने शरीर को समस्त तीर्थों और नदियों को स्नान करने के लिए उनका आह्वान करिए। आपके सामने जल पात्र है, उस जल पात्र के ऊपर हाथ रखिए जिससे कि उस जल पात्र में समस्त तीर्थ आवाहित हों। गंगे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पृष्टातिर्वे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर पुष्कराद्यान तीर्थानि देवाद्यस्ता सागरे सर्व तीर्थानि तां पूर्व शब्दी सिद्धाश्रमो संपूज्य साम सिद्ध योगावती स निर्माल्य रूपेण मम पूजां करिष्यामि ताम समस्त स्नानम सिद्ध योगाजीलम स्नानम करिष्यामि। अब उस जल को लेकर के अपने शरीर पर डालिए जैसे कि आप सिद्ध योगाजील में स्नान करें। ओम आपोष्ठामयो भूस्थान ऊर्जै ददातना महेरणाय शक्यसे यो वस्यतमो रसस्य भाजयते न उसतीरिव मातरा तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चना समस्त शरीरम पवित्रेभ्यो स्नानम कुर्यात साम शुद्ध स्नानम समर्पयामि। अब आप पंचम स्नान से जैसे आप जल छिड़किए जैसे पंचामृत से स्नान करें, पयोदधि दूध से, दही से, घी से, शक्कर से और शहद से। ओम पयोम साम पूर्वा पंचम स्नान ओम पंचनद्या सरस्वती स्रोतसा सरस्वती तो पंचधा सौ देशे भविष्यतः पंचम स्नानम समर्पयामि। तत्रादौ फिर जल छिड़किए शुद्धोदक शुद्ध जल से। ओम शुद्धवादा सब शुद्धवाद ओम मणिवादस आश्विना श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवलिप्तासि रौद्रम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। अष्टपक्षान्नम हाथ धो लीजिए। तत्रादुषाम देव वस्त्रम साम पनयामि ताम। पूर्वक इन वस्त्रों से काम नहीं चलेगा, हम देव वस्त्रों से आपको जैसे स्नान किया, स्नान करने के बाद देव वस्त्र धारण कर रहे हैं। शाम जैसे कि ऊपर वायुमंडल से वस्त्र आ रहे हैं उन वायुमंडल के वस्त्रों को आप धारण कर रहे हैं। इसी चिंतन के साथ में आप लीजिए, अपने थोड़े से चावल 2-3 दाने लेकर के अपने शरीर पर छिड़क दीजिए। ओम वाम बतो साम पवित्र वाम पूर्वा वायुर्वै सताम सा दीर्घा वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि नमः। साभविष्य साम पवित्रेभ्यो देव वस्त्रम पनयामि ताम समस्त साधकेभ्यो आवामि तुभ्यम संपददे। अब उसके बाद में शिखा को गांठ लगाई, चोटी की गांठ। ओम मानस्तो कितनय मान आर्किमानो गोकुमानो अश्वेकुमानो वीरांद्रभामिनो वादिरे अवक्विंता सद्मितवा हवामहे तत्रादुविश्यम तुभ्यम संपददे। अब वायुमंडल से भस्म को लेकर के अपने लाट पे लगाइए। ओम त्रायुखम जमलग्ने कश्यपसित्रायुखम जदेवेक्षु त्रायुख तन्नो असुत्रायुखम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकरा य च महेश्वरा य च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम भस्मो तां पूर्वा प्रतां सपस्मै तां दीर्घा यज्ञोत्पतां निंद्रतवतां विष्णुवतां सदेवो सां भस्मनां प्रणाम्य समस्त लाटी ताम तुभ्यम विश्यम ताम तुभ्यम संपददे। अब लगाने के बाद में अपने 10 दिशाओं को आप चावल डालें, 10 दिशाओं को आबद्ध करें जिससे कि 10 दिशाओं की तरफ से किसी प्रकार का आक्रमण या बाधा उपस्थित नहीं हो। ओम पूर्वे इंद्राय नमः इंद्रस्याल्चेभ्युन्मा भो इंद्र दिशम रक्ष्य बलिभक्ष मम शांति करताम पुष्टि करताम तुष्टि करताम वरदाम फलदावन्तु। वो दक्षिणे यमाय नमः यमम स्थापयामि नमः वो यम मम यजमानस्यताम श्री शांति रक्षा पुष्कर्ता तुष्कताम सुमते
तत्रादोत्तरे कुबेराय नमः। ओम कुबेरस्याभुजो नमः। भो कुबेर अहम यह स्थापितम साधसा मम साधिकताम पुष्कताम तुष्टिकताम संति। पश्चिमे वरुणाय नमः। भो वरुण आवायामि स्थापयामि नमः। मम समस्त शरीरे ताम रक्ष रक्ष ताम शांतिकताम पुष्टिकताम तुष्टिकताम थी। आकाश की तरफ भो अनंताय नमः। अनंत निचरेभ्यो नमः। भो अनंताय यह आगच्छ मम शांति शांतिकताम पुष्टिकताम तुष्टिकताम थी। मम प्रसिद्धि जमीन पर वासुकिम स्थापयामि नमः। भो वासुकी आवायामि आगच्छ मम स्थापितं ताम प्री भोर से शांतिकताम पुष्टिकताम तुष्टिकताम वरदाम वरदाम भवन्तु। अब 10 दिशाओं को आपने उन देवताओं को आह्वान करके उनसे प्रार्थना की कि मैं एक शुभ कार्य के लिए प्रवृत्त हो रहा हूं, आप मुझे इस प्रकार की शक्ति दें और किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। अब 10 दिक्पालों का पूजन करें। 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल है। गंध से और अक्षत से चावलों को कुमकुम में भिगो करके थोड़े से और 10 दिशाओं की तरफ आपको फेंकने। ओम पूर्वाताम पूर्वा दिक्पालम स्थापयामि नमः। दिक्पालम से पूर्वस्याम श्री ईशानाय ईशानम शंभुम स्थापयामि नमः। भो सम्मस्य पूर्वस्याम श्री दक्षिणे माय साम्यमं दिक्पालम स्थापयामि नमः। वायव्यो इंद्रः इंद्रम स्थापयामि नमः। पश्चिमे वेव्याम वेव्यं स्थापयामि नमः। सुतकुमारम सुकुमारम स्थापयामि नमः। आवायम स्थापयामि नमः। स्वाति पूर्व स्थापयामि नमः। सा पूर्वे सूर्य सूर्यं स्थापयामि नमः। स अनंताय अनंताप्यामि नमः। वो विष्णु विष्णु स्थापयामि नमः। तत्रादुन्तां वासुकिं सप्त वासुकिं स्थापयामि नमः। समस्त दिक्पालेभ्यो आवायामि आगच्छ मम समस्त शरीरे आबद्ध आबद्ध कीले अकीले त्रोट त्रोट दीप्तम दीप्तम जागृत जागृत चैतन्य चैतन्य तां पूर्वे तुभ्यं संवर्धते। अब उसके बाद में अपने समस्त शरीर में उन देवताओं का आह्वान करें जिससे कि आपका शरीर इस प्रकार की दीक्षा के लिए प्रस्तुत हो सके। ओम ताम पूर्वाह संस्थांति पूर्व संति तत्रादु मम शिरे। अपने सिर पे हाथ रखिए दाहिने हाथ से। ताम पुरुषाम तांति पूर्वाह ताम इंद्र स्थापयामि नमः। वो इंद्र मम शतिमस्ति पूर्वा सुजाति तुभ्यं समृद्धि। मम ललाटे साम ग्रीवां स्थापयामि नमः। दीर्घा सिंधु पांति मम ललाटे रक्ष रक्ष ताम पुरुषे स्वाति स्वति। मम नेत्रो सूर्य चंद्रम स्थापयामि नमः। तत्रादु ज्योति प्रदीप्त दिव्य चैतन्य आग्रह से पूर्व मम नासिको गंधम स्थापयामि नमः। वो गंधम सा पूर्व समृद्धि। मम मुखे वाग्देवी स्थापयामि नमः। एवं ती पूर्व समृद्धि। मम ग्रीवायां सरस्वती तां पूर्वस्यं स्वाति पूर्वस्यं स्वाति तत्रादु मां वक्षस्थले यमाय स्थापयामि नमः। दीर्घासि पूर्वस्यं मम हृदये विष्णुं स्थापयामि नमः। एवं तां पूर्वस्यं दीर्घासि पूर्वस्यं नमस्ति तत्रादु नाभौ सां ब्रह्मं स्थापयामि नमः। एवं मा पूर्वस्यां दीर्घासि स्वाति पूर्वस्यं मा इन्मासिं लिंगस्थामि इन्द्रे स्थापयामि नमः। ओम इन्द्रं देवी विश्वं मर्तु वर्तमानो भूमिसासि स्वातुंसि मम जंगाभ्यां विष्णु वरुण स्थापयामि नमः। ओम वरुणे तां पूर्वस्यां दीर्घासि स्वाति मासिकं सुदे मम पादो समस्त चैतन्य सां पवनं स्थापयामि नमः। सां पूर्व समस्त हिमालयेभ्यो आवायामि सां दीर्घासि मम चरणेषु तां पुरुषि हिमालयं स्थापयामि सां मस्माभ्यां बाहुभ्यां बलं स्थापयामि न। इन्द्रं देवी विश्वमुतन्ति स्वाति पृष्ठे वासुकिं स्थापयामि न। इन्द्रं स्वाति समस्त शरीरेभ्यो ब्रह्मा विष्णु रुद्रं स्थापयामि नमः। स्वाति पूर्वा शांति अम्बे अंबिकां अम्बं स्थापयामि दिग्दमं स्थापयामि नमः। दुर्गां स्थापयामि नमः। बस महाविद्यां स्थापयामि नमः। स चैतन्यं स्थापयामि नमः। अचैतन्यं स्थापयामि नमः। गोचरं स्थापयामि नमः। अगोचरं स्थापयामि नमः। ऋषि स्थापयामि नमः। मुनि स्थापयामि नमः। यक्ष स्थापयामि नमः। किन्नर स्थापयामि नमः। देवं स्थापयामि स दानं स्थापयामि नमः। समस्त शरीरे आबद्धं तां पूर्तं समस्त देवताभ्यों आवायामि पूजयेम। अपने शरीर पर गंध और अक्षत दोनों डालिए, उन सब देवताओं की पूजन करिए। तत्रादु हस्तप्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। क्या बोल रहा है? आप पहली बार इस प्रकार का पूजन अर्चन देखते होंगे। अब तक तो अर्चन बहुत आगे की बात। अब इस तो हम साधक भी पूजन नहीं बने, शिष्य बन करके फिर हम पूजन अर्चन तो करेंगे। तत्रादु माम क्षेत्रपालम स्थापि। अब आप अपने पूर्ण पूजन के लिए द्वार पर जहाँ पूजन है
द्वार का मतलब है जहां आप पूजन कर रहे हैं उसके द्वार पर क्षेत्रपाल को स्थापना करनी पड़ती है। क्षेत्रपाल स्थापना, एक चावल थोड़ी सी ढेरी बना दीजिए, क्षेत्रपाल स्थापना। भो क्षेत्रपाल अनंताय शाम पुरुषांति समस्ता मम साधकेभ्यो मां अतुलनीय दीक्षा प्राप्ता निमित्तम सर्व सुख सौभाग्य धन धान निमित्तम क्षेत्रपालम स्थापयामि मां। भो क्षेत्रपाल इह तिष्ठ इह आगच्छ इह देह साम सुखोपि पूर्ण जीवन पर्यंत माम रक्ष रक्षताम पुरुषम क्षेत्रपालाय नमः अदनंताय नमः। तत्रादु स्नानं समर्पयामि नमः। स्थानते कुंकुम अक्षत पुष्प धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम क्षेत्रपालम स्थापयामि नमः। तत्रादु अनंताय, एक तरफ क्षेत्रपाल को स्थापन किया तो दूसरी तरफ महावीर को स्थापन करिए दरवाजे के दोनों हिस्सों में। एक दरवाजे पर आपको उनको स्थापन किया क्षेत्रपाल को, दरवाजे के दूसरे हिस्से पर महावीर को स्थापन करिए। मम जीवन पर्यंतम पूर्ण विजय प्राप्ता निमित्तम सर्व ऐश्वर्यापि वर्धये मां भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम समस्त देव दुर्लभ दैत्यों साम महावीराय बजरंग पवन पुत्राय साम अंजनी सुताय ताम आगच्छ आगच्छ ओम श्रीं भामपुरी लालाट स्वाति रक्तवर्णेभ्यो रक्त कुसुमेभ्यो रक्त वस्त्रेभ्यो ताम पुरुषम अतुलनीय बल तेजसाम पूर्वतम सा दीर्घा साम पुरुषम बक्षांति पुरुषम आवाहयामि स्थापयामि तदु स्नानम स्नान्ते गंधम गंधांच अक्षतम स्नान्ते पुष्पम धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम तत्रादु से आम पुरुषम आवाहयामि ताम श्री रक्ष रक्ष मां पुरुषभ्यम संपर्दे। उस दरवाजे के बाहर दोनों को स्थापन करने के बाद दरवाजे के अंदर अपने दरवाजे के बाएं भाग तक अपनी कुल देवी को स्थापन करिए, जो भी आपकी कुल देवी हो उस देवी को। अगर याद नहीं है तो आप अपनी कुल देवी उच्चारण कर दीजिए। माम कुलदेवी उभ्याम नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नीताम व्रतासुनाम करोतु सा नाशुभे तुरी श्री सर्वाणि भद्राणि व्यंतु शाब्द मम कुलदेवी आवाहयामि स्थापयामि न तत्रादु माम द्वार आंतरिक कक्ष ताम पूर्णता निमित्तम स मम जीवन पर्यंतम सुख सौभाग्य आशीर्वादातकम तुभ्यम स्नानम वस्त्रम गंधम धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम समर्पयामि नमः। आप अपने दाहिने उस दरवाजे के दाहिनी भाग की ओर अपने गोत्र के जो ऋषि हैं उन ऋषि को विशेष रूप से आसन देकर के आह्वान करके स्थापन करें। यूं तो सब देवताओं को बुलाया है, सब ऋषियों को बुलाया है, और जिस गोत्र के आप भारद्वाज गोत्र के हैं, जिस गोत्र के हैं उस गोत्र के ऋषि को वहां स्थापन करें, उनको विशेष सम्मान दें। ओ मम गोत्रेभ्यो मम रक्तांशु पूर्व स समस्त शरीर ताम आवाहयामि पूर्वत्याम स मम ताम पुरुष अमुक ऋषिभ्यो, आपका जो भी गोत्र में हो, जैसे भारद्वाज जो गोत्र हो उनको, और अगर गोत्र याद नहीं तो कश्यप ऋषि, गोत्र याद है तो अपने उसी ऋषि को बुलाइए। ताम से पूर्व ऋषि साम प्रणम्यम निवेदम स ताम पुत्र मम अमुक गोत्रेभ्यो, गोत्र बोलिए, अमुक शर्माभ्यो अपना नाम बोलिए, पुत्र आंति प्रार्थयेत स आवाहयामि आगच्छ आगच्छ मम जीवन पर्यंतम पूर्णतम रक्ष ताम पुरुषे सुख पुत्र पौत्र अविच्छिन्न धारा प्राप्ता निमित्तम आशीर्वादात्म तुभ्यम समझामि स्थापयामि तत्रादु स्नानम स्नानान्ते गंधम गंधान्ते अक्षतम पुष्पम धूपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम तुभ्यम संपर्दते। अब इनको स्थापन करने के बाद में अब आपने बाएं हाथ में जल लीजिए और बाएं हाथ में जल लेके सारे वातावरण में आप जल को छिड़किए जिससे पूर्ण वातावरण पवित्र हो सके। ओम पवित्रे सौ वैष्णव्यौ सवितुर्वा प्रसवत्पूनाम मिच्छिद्रेण पवित्राम सा दीर्घाम यताम सम दीर्घो सताम सद्विगाम तुभ्यम श्री पूर्वताम तुभ्यम। अब आप सूर्य को गंध से पूजन करें, सूर्य भगवान को गंध से, उनकी ज्योति से हमारा सारा शरीर ज्योतिर्मय बन सके। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नं मृत्युंचा हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्न सूर्य साक्षिणे मम सूर्य सप्त ऋषिभ्यों ताम पूर्व सप्त रथाय सप्त अश्वेभ्यो आवाहयामि मम आंतरम हृदयं स्थापयामि ताम समस्त दुर्लभम माम दीक्षा प्राप्ता निमित्तम स तेजस्विताम प्राप्त आशीर्वादम तुभ्यम समुदे गंधम अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम स सूर्यम प्रार्थयेत। सूर्य को प्रार्थना करने के बाद समस्त 9 ग्रहों की स्थापना करिए। अपने स्थान पर एक ढेरी बनाइए, 9 ग्रहों को आवाहन करिए। ओम आक्षनेति सूर्यम स्थापयामि न इमं देवाति चंद्रम स्थापयामि न भौमं स्थापयामि न बुधायं स्थापयामि न
गुरु स्थापयामि न, शुक्र स्थापयामि न, शनिश्चरम स्थापयामि न, राहु स्थापयामि न, केतुम स्थापयामि न, नवग्रहाम आवायामि मम सुख सौभाग्य धन धान्य ऐसा प्रतिष्ठा समस्त जीवन पर्यंतम सब रोग शोक दुख दाद निवारणार्थम सर्व सुख सौभाग्य प्राप्त निमित्तम ताम नवग्रहेभ्यो आवायामि स्थापयामि मां तत्रादु स्नानम स्नानान्ते गंधम अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम समर्पयामि मां ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारेर भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिग्रहां पुष्टिग्रहां तुष्टिग्रहां वरदा फलदा भवन्तु स्थापयामि मां नवग्रहांते स रुद्रम स्थापयामि मां। अब ईशान कोण में आप रुद्र को स्थापन करें। आपका जो ये दिशा है इस कोने में आप जहां बैठे उसके इस कोने पर एक चावल की ढेरी बनाइए। स्थापन करने का मतलब चावल की ढेरी बनाइए, स्थापन करें। स रुद्र सा समस्ताम स रुद्र का मतलब है काल को समाप्त करने वाला। भगवान शिव अलग है। रुद्र यमराज को समाप्त करने वाला। हमें जीवन में अकाल मृत्यु नहीं आए, क्योंकि मैं उस दीक्षा को प्राप्त करके पूर्णता प्राप्त करने की और अग्रसर होने जा रहा हूं। इसलिए मैं रुद्र को स्थापन कर रहा हूं कि मेरे इस पूरे जीवन में कहीं मृत्यु का सामना नहीं हो जाए, इसलिए रुद्र की स्थापना करनी पड़ती है। सा रुद्र हम स्वाम नमः संभवाम यच भयो भवा। चावलों की ढेरी बना करके उसके ऊपर पुष्प रख दीजिए या पुष्प की पंखुड़ी रख दीजिए। वो काल या गच्छ आगच्छ मम समस्त काल का मतलब जितना समय आगे का जीवन बीते उस काल में किसी प्रकार का व्याघात नहीं है, इसलिए काल का मतलब मृत्यु नहीं, यम नहीं, काल का मतलब समय क्षण। ओम पूर्वासम कालोग्नि माम पूर्विष्याम अतः साम काल मम जीवन पर्यंतम सा प्रतिक्षण प्रति मिनट साम दीर्घ मतलब स क्षणे क्षणे पूर्णतम सा सुख सौभाग्य गंगा प्राप्त निमित्तम मम गुरु साक्षरे गुरु आज्ञा पर्यंतम सदोपंथी दीक्षा प्राप्त निमित्तम स काल यह आगच्छ मम सुख सौभाग्य प्राप्त तुभ्यम संपदे स्थापयामि मां तत्र स्नानम नांदे गंधम अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम तुभ्यम संपदे। अब उसके बाद में आत्म पूजन। अब आपकी खुद के ललाट पे कुमकुम का तिलक करिए, अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर। ओम महासुस्तिरंद्रो व्रतसवाः स्नापूखांश वेदाः संसारक्षौ वरिष्ठनेमि श्वसिनो बृहस्पतिर् दधातुं साम पूर्वस्याम ललाटे आज्ञा चक्रेण साम पूर्वस्याम जागृत जागृतम तुभ्यम संते माम पूर्वतम तुझे आत्म पूजन तुभ्यम संप्रते। उसके ऊपर चावल लगाइए। ओम अक्षम ममी मंत प्रियम मधुकत अस्तो खतस्व पांडवो विप्रान विष्ठयामति योजावन्ति हरि अक्षम समर्पयामि न शांते कंठ पूजनम। कंठ का पूजन करिए। ओम ऐंग रूपम स्थापयामि न। अब ऐंग रूप को नवान को स्थापन कर रहा हूं पूरे शरीर में। ओम ऐंग आम पूर्वाहा, उसका मंत्र बिल्कुल अलग है ऐंग रूप का। ओम ऐंग आम पूर्वाहा सताम सदीर्घा साम कंठम वताम सम दीर्घा ऐंग रूपाय नवान रूपेण प्रथम व्यामोहति सब व्याप्ति सक्षरम स बिंदु स चैतन्य स्वरूपम मम कंठे आवायामि स्थापयामि समस्त वेद पुराण पुरुष प्राप्ति समस्त उपनिषदेभ्यो माम कंठम स्थापयामि आवायामि साम पूर्व चैतन्य रूपम सा देवती गुरु साक्षिणे तत्र गुरु आज्ञां पर्यंतम सदोपंथी दीक्षा प्राप्त निमित्तम स वेद चतुर्वेदम स्थापयामि न चतुर्वेदांते शतस्तोत्रम उपनिषदम स्थापयामि न तत्सदम से समस्त वेद पुराण तुभ्यम संप्रते। गंधम अक्षतम पूजन करिए पूरा। गंधम अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम तुभ्यम संप्रते। अब वक्षस्थल पर हृदय पर जहाँ फेफड़े खत्म होते हैं उसको हृदय, जहाँ पेट शुरू होता है फेफड़े खत्म होते हैं वहां हृदय है। वहां पर ह्रीम रूप को स्थापन करिए। ओम ह्रीम रूपाय विष्णु रूपाम कुमकुम की बिंदी लगाई। विष्णु रूपाय स्थापयति विराज करते साम ह्रीम रूपम स्थापयामि न एतन्याम पूर्वस्याम दीर्घाम साम ह्रीमम आम ह्रीम 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 पूर्वस्याम दीर्घम आम वाम वाम पूर्वस्याम सती विष्णुमाति साम दीर्घा। ओम व्रताः शतम सुदीर्घावतो पूर्वाम शतम सुदीर्घा एतन्यताम पाम पूर्वताम समृतम से साम ऋतव स्थापयामि ह्रीम रूपम स्थापयामि न मम समस्त हृदयपक्षम सचैतन्यम काव्य रूपेण समस्त सुख स्वभाव से पूर्वस्याम स्वकाव्य सब चैतन्य साम पूर्णतम हृदयपक्षम सा चैतन्यम जागृयामि साम दीर्घम तथाम स्वपूर्वदिव्यम संप्रदे ताम क्लीम रूपेण नाभो स्थापयामि। नाभि में क्लीम को स्थापन करिए।
सकालिकेभ्यो सकाल यमादंड मृत्युर्भय पूर्व साम दीर्घम श्री पूर्वती ओम क्लीम रूपेण मम नाभम स्थापयामि नमः ताम मूलाधारे तु सहस्रारे साम द्वार प्रवेशम ताम पुरुषि क्लीम ओम क्लीम अम्बताः सताम सदीर्घा अतो वाम पूर्वदमताम तदीर्घा आम वाम ममता सा चैतन्यताम पूर्वाः स्वाम क्लीम रूपेण साम दीर्घा अतः साम क्लीमम स्थापयामि नमः ताम दोनों जगहों पर आप बिंदु लगाइए हम जाम स्थापयामि न सबल ऊर्जाम बोधम स दीर्घोतम सम दीर्घम चाम स्थापयामि न दीर्घम श्री पूर्वसम दीर्घाति आम पूर्वसम दीर्घोति तत्रादु घुटनाम पूरा उन घुटनों पर जंगार पैर जहां मिलते हैं उन घुटनों पर दोनों बिंदियां लगाए महामुंड रूपम सा मुमाम सी भवानी भद्राम सा समस्ता देहम तामति ताकतम शक्ति पूर्वसम सी महामुंडम स्थापयामि नमः ताम वक्षस्थलो साम पृष्ठो पेट की तरफ बिंदु लगाइए ओम साम आवाहनम साम दीर्घम साम डावंसी पूर्वा समस्त ब्रह्मांडम आवायामि आगच्छ आगच्छ मम स्थापयामि राम तुभ्यं से दूरवाल से पूर्वं तुभ्यं समदे येन रूपम सा ब्रह्मांडम अपने आधे ऊपर से जहां चोटी है येम रूपम स्थापयामि नम दीर्घम से स्वाति पूर्वं सम सा ब्रह्मांड समस्त भू भुव स्व म जन तप लोक सत्यम सप्त लोकेभ्यो भू भविष्यम ताम पुरुषम मम ताम श्री सहस्राक्षरो सहस्र रूपेम साम सहस्र बाधाम ताम श्री सहस्र वासुकिम आवायामि स्थापयामि कुंकुम बिंदी लगाइए ताम स्नानम वस्त्रम धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम समर्पयामि नमः ताम विच्छेभ्यो समस्त शरीरे अपने दोनों हाथों में कुंकुम लगा करके समस्त शरीर पर साम विच्छेभ्यो मम समस्त शरीरे ताम निवाण रूपेण स्थापयामि ताम तम दीर्घासम थे ओम दाम वाम मताम पूर्वो देवीभ्योम ददाम पूर्वाः सताम दीर्घाः हस्त प्रक्षालनम हाथ धो लीजिए अब मानसिक रूप से अपने सामने जैसे अग्नि जल रही है उस अग्नि को स्थापन करिए ओम अग्नि कुंकुम का एक डेरी बना दीजिए जैसे आपके सामने यज्ञ कुंड बनाए मूल रूप से तो ये एक एक पूजन एक एक घंटे का लगेगा जैसे ऐंग रूप का पूजन है फिर गंध स्नान फिर धूप स्नान फिर दिव्य स्नान फिर उसमें 1 घंटा ऐंग रूप को स्थापन करने में पूजन करने में ग्रीम रूप को फिर 1 घंटा फिर क्लीम रूप को फिर चाम रूप को उन सबके एक 1.5 घंटा पूरा पूजन होता है। खैर अब मैं आगे यज्ञ कुंड स्थापन है और यज्ञ कुंड स्थापन में अग्नि को प्रज्वलित करिए ऐसा लग रहा है जैसे आप अग्नि को स्थापन कर रहे हैं मंत्र ओम लम पृथ्व्यात्मकम सम अग्निम स्थापयामि नमः उनको प्रार्थना करिए ओम आवो देवासई महे वामम प्रदरे आवो देवासासिको जग्नि आसो भावने स देव अग्नि मम कार्य सिद्धिम प्रादुर्षि स्थापयामि नमः तत्रादो पूर्ण पूजेभ्यो गंधम अक्षतम पुष्पम उनको गंध अक्षत पुष्प से पूजा कर गंधम अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम श्री अग्निम श्री ओम अग्नाया वीते कृणानो विदाते नियोता सस्री बरेहि ताम श्री पुरुषाम दिव्यम संप्रदे तत्रादु ऐंग्रीं क्लीं रूपायै ताम एकादश आहुतिम समर्पयामि नमः 11 बार आप ऐंग्रीं क्लीं चामुंडा विजय का मंत्र का उच्चारण करके ऐसा लगे जैसे आप आहुति दे रहे हैं ऐसा 11 बार अपने मन में बोलिए आहुति दीजिए स्वाहा बोलना पीछे ऐंग्रीं क्लीं चामुंडा विजय स्वाहा 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 तत्रादु पुनः पूजनम गंधम अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रतिष्ठाम अग्नि समस्त देवताभ्यो स भक्ष भक्ष स चैतन्य रूपम जो मैंने आपको समर्पित किया है समस्त देवताओं को आप पहुंचा दे हम देवासी तुर्वासी पूर्वाप्तभ्यम संपर्दे तत्रादु यज्ञोपवीतम धारयामि नमः अब यज्ञोपवीत के आप लीजिए उसके ऊपर 3 गांठे हैं तीनों गांठों का पहले पूजन करिए जल से स्नान कराइए और ये 2 यज्ञोपवीत एक साथ हैं तो दोनों गांठों को मिलाइए पास पास होने चाहिए ये रगड़ देंगे। अब सबसे नीचे ब्रह्मा को स्थापन करिए पहले आप जल से स्नान करा दिया ये गांठ मैं गांठ की बात करूं यज्ञोपवीत बाद में गांठ के मूल में ब्रह्मा को स्थापन करिए पहले आप जल से स्नान कराइए ओम ब्राह्मणों सीजायता महाराष्ट्र राजन्य सूर्य एक व्योतिव्याति महारथ हो जायताम दो सब ब्रह्मम स्थापयामि नमः मध्य विष्णु स्थापयामि नमः
ओम इदम विष्णु विचक्र में बीच में इदम विष्णु विचक्र इदम विष्णु विचक्र तत्रादो अंतरिक्ष रुद्रम स्थापयामि नमः। ओम नमः संभवाय च मे भवा यच नमः शंकराय यच मस्करा यच शिवाय च रुद्राय तत्रादो पूर्ण पूजनम कुर्यात् स्नानं स्नानान्ते गंधम गंधान्ते अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम च निवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम तत्रादो त्रिदेवताभ्यो स्थापयामि नमः। तीनों देवताओं को स्थापन करने के बाद अब इसके जो 3 धागे हैं, अगर आपके 6 धागे हैं तो आप 3 धागों का पूजन करिए मूल रूप से। पहले स्थापन में महासरस्वती को स्थापन करिए, पहला एक धागा निकाल दीजिए, उसके ऊपर पूजन कहीं पर भी ओम इंद्रम देवीर्विशो मर्तो अनुवर्तमानो भवन तेन्द्रम देवीर्विशो मर्तो अनुवर्तमानो भवन्ना ताम सरस्वतीम महासरस्वतीम स्थापयामि नमः। दूसरे धागे पर महालक्ष्मी ओम मामनीयवती पूर्वाश्री सते लक्ष्मी स्मृत्याम बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप नोव्यात मिश्र निखाणा मुमिखाणा सर्वलोक मिखाण महालक्ष्मी स्थापयामि नमः। तत्र दो तीसरे धागे पर महाकालीम ओम ताम पूर्वाः सताम सदीर्घा यथा चाम पूर्वासम महाकाली स्थापयामि नमः। अब कुमकुम लेकर के पूरे यज्ञोपवीत पर थोड़ा बहुत कुमकुम लगा दीजिए। ओम गंधंताम पूर्वा समस्त देवतेभ्यो साम समस्ति ब्रह्म तेजस्विताम प्राप्ता निमित्तम समरीचेभ्यो सप्तऋषिभ्यो सप्तदेवताभ्यं आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादु मम यज्ञोपवीतम ब्रह्मसूत्रम स एतसाम तीतम तीतम जी तेजस्विताम प्राप्ता निमित्तम स गुरु साक्षिणे गुरुद्वाराम प्रदत्तम साम पनयामि पृथुभ्यं संप्रदे। अब दाहिने हाथ में जल रखिए, राइट हैंड। ओम विष्णु विष्णु मार्ग से प्रखंडे जम्मूदी पे शालीवान साके को दावदार संसे सोने को स्मृता 2045 आश्विन मासे में मंदवासरे ताम यज्ञोपवीत धारणा निमित्तम ब्रह्म सूत्रम धापयामि एतस्विताम साम पूर्ण तेजस्विताम प्राप्ता निमित्तम स मम प्राणेभ्यो उपविश्य प्राणों को अपने सामने खड़ा करने के लिए उपविश्य ताम ब्रह्म सूत्रम आबद्ध और बाकी जड़ शरीर को इस ब्रह्म सूत्र से बांधने के लिए ताम गुरु साक्षिणे सतोपंथी दीक्षा प्राप्ता निमित्तम गुरु आज्ञेभ्यो गुरु तेजस्विताम प्राप्त निमित्तम स दुर्लभ कार्यम माम पृथुभ्यं संप्रदे। यद्यपि कार्य दुर्लभ है मगर मैं गुरु को अपने वचनों को सामने रख करके वो अपने इस सूत्र के माध्यम से मेरे जड़ शरीर को बांध दे और प्राणों को मेरे सामने करे। ऊपर उठाइए। ओम तस्युदैवाहितं पुरुषता चक्रमुचरतः क्षेमसरदः सतं जीवैमसरदः सत्कुं शृणुयामसरदः शतं भुर्वां सन्नाश्रितं भूयिसुरात् ओम दीर्घायतां सां देव्योः सतां दीर्घायतां श्रीदिव्यं तुभ्यं संप्रदे। तत्रादु यज्ञोपवीतं नमः। गले में पहनिए। यज्ञोपवीतं ब्रह्मं पवित्रं प्रजापते सहितं पुरुषा आयुष्यमुग्रं सुन्दरं। अब दाहिना हाथ निकालिए। तदीयामि तां तुभ्यं संप्रदे। पुराना यज्ञोपवीत पहना हुआ हो तो निकाल दीजिए। यदि किसी को पुराना यज्ञोपवीत पहना हुआ हो एतावत् परितुम ब्रह्मत्वं धार्तुं जीर्ण त्याग परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। एतम दीर्घादर्शी दीर्घांसी पूर्वस्वाम यज्ञोपवीतं धारयामि ब्रह्म सूत्रान्ति दुष्यन्ति वासुक सर्पेभ्यो ताम पुरुष्याम अताम साम दीर्घांसी तुभ्यं संप्रदे। अब पहनने के बाद में यज्ञोपवीत की पूजन करिए। ताम स्नानम समर्पयामि उसको स्नान स्थानन्ते पुष्पं गंधम समर्पयामि गंधान्ते पुष्पम पुष्पान्ते धूपम दीपम च निवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणा। भो ब्रह्मसूत्र मम समस्त जड़ शरीरेभ्यो नाशयामि मम चैतन्य स्वरूपम आवाहयामि मम प्राणेभ्यो उपविश्य तां गुरु सन्मुखेभ्यो तां पुरुषं स्तोपन्ति दीक्षां प्राप्ता निमित्तं स तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तं स सूर्यं तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तं स चंद्र तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तं समस्त मरीचिभ्यो तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तं तां उपविश्य नहीं आमी ताम तुभ्यं संप्रदे। हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में। ओम विष्णु 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 भागवत से प्रखंडे जम्मू दीपे शालीवान सा के दाव दर्शन से सौते को सम्मतः सन 2045 आश्विन मासे आयाम तत्रादु मंत्र श्रीवासे प्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम प्राप्त लक्ष्मी सरकाल स्नान शकम कामना सिद्धतम लोके वासे भायराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम सस्तोपंथी दीक्षां नवाण मंत्रेभ्यो मम समस्त शरीरेभ्यो साम नवाण मंत्र रूपेण साम सतोपंथी दीक्षां प्राप्ता निमित्तम स तेजस्वितां स नेत्रो चंद्र सूर्य आकृति समस्ति भवति साम सप्त अष्टदशोति अतस्य रुद्रेभ्यो तां पुरुषे स्वाम भैरवे सा रुद्रेभ्यो सा निसि मम
मम भारद्वाज अत्रि गर्ग कणान पुरस्त्य स समस्त शरीरेभ्यो आयाम स्थापयामि स चैतन्य रूपम साम दीर्घासि मम जड़ शरीरे मृत्यु नाशयामि साम चैतन्य स्थापयामि मम प्राणे स्थापयामि स मौलिकस गोत्रस्य त्रिपुरुष शाखाध्यायिने नान श्रीमानिताम निखिलेश्वरानंदांति पुष्ये उपस्थितम साम गुरुभ्यो मां पूर्ण श्रद्धाम पूर्वताम सम भक्ति भावत्री दीर्घा अताम साम पूर्वा स वरुण आमसि पूर्वस्याम हे वरुणम ताम दीर्घा अताम स वरुण मम संकल्पम कुर्यातसं जीवनो पर्यंतम सा शतोपंथी दीक्षा पुरंती साम पूर्ण सिद्धिर प्राप्ताय निमित्तम ताम सूर्य साक्षिणे जल साक्षिणे वरुण साक्षिणे वायव्य साक्षिणे गुरु साक्षिणे ताम तुभ्यम समर्पयामि। छोड़ दीजिए। अब आपके जो कल की पूजन में जो 8 चीजें थी वो आप एक तो आपने एक रुद्राक्ष रख दिया, बाकी 7 चीजें सामने रख दीजिए। और जो चित्र है उस चित्र को सामने 135 चित्र है जिन्होंने लिया है वो अपने सामने रख दीजिए। अब सबको आप एक साथ जल से स्नान करवाइए। पहले आप 7 चीजों को स्नान करवाइए, उसको पहले पूजन बाद में। पहले जो 7 चीजें हैं जो 8 थी, एक रुद्राक्ष तो आपने गणपति जी स्थापन कर दिया, 7 चीजों पर एक एक आचमनी जल डालिए। ओम गंगे चिमुने चीव्र गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोद तीर्थानि कृष्णष्टान्तिर्वेतेन सत्यन्विते तीर्थम देहि दिवाकर ताम स्नानम समर्पयामि पंचामृत स्नानम समर्पयामि गोमूत्र स्नानम समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ताम गंधम समर्पयामि। गंध की बिंदियां लगाइए सब पर, कुमकुम की गंधद्वाराम दुरादशाने पुष्टाग्रीनम ईश्वरेश्वर भूतानाम ताम ही उपविष्टम गंधम समर्पयामि गन्धांति अक्षतम ओम अक्षरम नमी मन प्रिया मधुकथास्तो कथस्वानुभो विप्रांश्रयान्ति लक्षण समर्पयामि अक्षनन्ते पुष्पम समर्पयामि ओम सुमाल्यानि सुगंधिनी मालत्यादि पूजार्थम पुष्पम पुष्पान्ते धूपम धूपान्ते दीपम दीपान्ते निवेद्यम निवेद्यांते पंचपल्लवा पंचरत्नम स्थापयामि। पंचरत्न उसके ऊपर हीरा वगैरह आप जो पास हो चढ़ा दीजिए। पंचपल्लवम स्थापयामि पंचगंधम स्थापयामि ताम समस्त शरीर ताम पुरुष्याम दृष्टि अतांसो। अब बाएं हाथ में चावल लीजिए, कुमकुम से रंग दीजिए। सर्वती पूर्वभ्यम संप्रदेनादि दीर्घा युक्तवास। अब बाएं हाथ में आप लीजिए और उनको छिड़किए। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ओम लेवाम पूर्वाहा सताम सुदीर्घा अत्वम सा दीर्घ सा प्राण चैतन्य रूपम साम पूर्णत्वम तुभ्यम संपदे। अब जो आपके पास वो चित्र है उस चित्र के आप जल से स्नान करवाइए। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सतनो नमः प्रकृति भद्राय स्मृति स्मृति ताम विद्युद्दाम स्मप्रभा मृगपति स्कंद सिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेट विलसद्दस्ता विराज सेविताम हस्तैश्चक्र गदास खेट विशिखाश्चापम गुणम तजनी बिभ्राणाम नादिकांताम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे अक्षस्रग वर्जम गरे सुकुलिसम पद्मम धनुष्कुंडिका दंडम शक्तिम संचरजलम घंटा सुराभाजनम शूलम पास सुलसमेजतिम हस्तै प्रसन्नाननाम सेवे सेरि भवन्तीमीमाम लक्ष्मी सरोजस्ताम घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जेदत्तां गणांतर संचितुल्यम प्रभाम दीर्घो पूर्वतेन्द्र दीर्घोदितम दीर्घोताम पूर्वतम सा दुर्गा मम आत्मरूप सहितम पूर्णेन्दुमेवं प्रभे साम स्नानम समर्पयामि नमः स्नान्ते गंधम समर्पयामि नमः। उसके ऊपर पहुंच करके फिर गंध लगाइए। गंधान्ते अक्षतम समर्पयामि स्थान्ते पुष्पम समर्पयामि पुष्पान्ते धूप दीपम समर्पयामि धूप दीपान्ते निवेद्यम समर्पयामि निवेद्यांते यानि कानि च सा पूर्वा यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञाततानि च तानि तानि श्री कृष्णां पदे पदे सां पुरुषं मतां सां दीर्घासि दीर्घा सां पूर्वा शतअष्टोत्तरी 108 लक्ष्मी को स्थापन करिए। उसमें शतअष्टोत्तरी लक्ष्मी ओम श्री सतरे लक्ष्मी सप्तम्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि नोयातम निखाणाम मिखाण सर्वलोकमिखा मां शतअष्टोत्तरी लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि वा कुबेरं स्थापयामि वा ईशान्यं स्थापयामि वा इंद्रं स्थापयामि वा सा चैतन्य रूपं स्थापयामि वा
कमलाम स्थापयामि न, उस महाविद्याम स्थापयामि न, चैतन्य रूपम स्थापयामि न, विष्णुम स्थापयामि न, गौरीम स्थापयामि न, रिद्धिम स्थापयामि न, सिद्धिम स्थापयामि न, गणपतिम स्थापयामि न, देवं स्थापयामि न, एतम स्थापयामि न, पूर्णम स्थापयामि न, चैतन्य रूपम स्थापयामि न, आवायम स्थापयामि न, कल्पयाम स्थापयामि न, पूर्ण चैतन्य स्थापयामि न, आत्म स्थापयामि न, कल्याण स्थापयामि न, चैतन्य रूपम स्थापयामि न, दीर्घायुतम स्थापयामि न, कल्याण स्थापयामि दीर्घ से पूर्ण वेद स्थापयामि न, वैराग्य स्थापयामि न, अपरनाम स्थापयामि न, अपर्ण रूपम स्थापयामि न, क्रियम स्थापयामि न, त्रैगम स्थापयामि न, चैतन्य रूपम स्थापयामि न, सप्तऋषिभ्यो साम दीर्घम समस्त देवताभ्यो सब देवीभ्यो आवाहयामि स्थापयामि नमः। सा पूर्वसम पूजनम स्नानम स्नानांते गंधम अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम नमस्कारामि स्थापयामि नमः। अब इसके ऊपर जो छोटा सा बिंदु लगा हुआ है उस चित्र के सामने, और वो नहीं हो तो अपने आंखों के सामने एक बिंदु है, उसकी आप अपने प्राणों को अपने सामने स्थापन करके उसका पूजन करना है। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, एताम पूर्वाहा सताम सदीर्घा, एताम साम पूर्वो सताम दीर्घा, सा तुभ्यम प्राणा मम प्राण यागच्छ आवम समस्त निर्मलम स चैतन्यम स दिव्यम स दोष रहितम स पाप रहितम स कष्ट रहितम स पीड़ा रहितम स दृष्टि दोष, नेत्र दोष, कर्ण दोष, मुख दोष, वाग दोष, अदृश्य दोष, समस्त देह दोष नाशयामि परकल्पयामि स चैतन्य रूपम स्थापयामि आवाहयामि आगच्छ रूपम सा पूर्णम प्राणाय स्वाम पूर्वः। अब प्राण का पूजन करिए, अपने ही प्राण का। ओम प्राणावती पूर्वम गंधम समर्पयामि नः, स सूर्य गंधम स्थापयामि नः, लम पृथिव्यात्मकम स चैतन्य रूपम स्थापयामि नः, संभाव्य रूपम स्थापयामि नः, ईशानम आकाश रूपम स्थापयामि नः, स गंध रूपम सा चैतन्य रूपम स्थापयामि नः। भो प्राण आवायामि आगच्छ मम सन्त सिद्धाश्रमां तम पर्यंतम स सतोपंत दीक्षां प्राप्ता निमित्तम स दीर्घां तुभ्यम सा प्राणा सा आज्ञापयामि स मोदगी स्तोत्र से शाखाध्यायने नान से बलता निक्षेश्वानंदांताम अकुंठ पूर्व तुभ्यम स प्राण पूजन तुभ्यम समर्पयामि नमः। अब हाथ में जल लीजिए वापस। ओम आग सुनेन्द्र साहब से पूर्वा साहब सुन भारत से दाहिने हाथ में जल लीजिए। विष्णु भारत से बरखंडे जमुदीपी शालिवान साके बोधा 10 बजे को समतः 2045 मासे में मंदवासरे ताम पुरुषम गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र बोलिए, हम शर्मा हम नाम बोलिए, ताम तम दिशा पुरुष परिवार रूपेण समस्त क्षेम कुशल कल्याण रूपेण ताम गुरु शासने सतोपंथी दीक्षा प्रादम प्रवेशम तुभ्यम संपर्दे एतस्यां पुरुषां दीर्घातसी कल्याण मां पुरुषम साधु गुरु स्थापयामि नमः। अब सामने गुरु का चित्र स्थापन करिए, और साक्षात गुरु हो तो साक्षात गुरु का पूजन करिए, और नहीं हो तो गुरु का आप चित्र स्थापन करिए, जो आपकी इच्छा हो। पहले उनका आह्वान करिए, बैठे बैठे हैं नहीं, अभी तो यहां स्थापन पूजन करना, वो पूजन तो बाद में। इस कार्य के निमित्त गुरु का आह्वान करके पूजन करना है, इस दीक्षा के लिए। तत्रादुमाम पुरुष्याम से आवाहयामि, पहले गुरु का आह्वान करिए। ओम आवो देवास ईमहे वामं प्रतरे, आवो देवास आसिको जग्नियासो वामहे, पुष्प आसनम समर्पयामि नमः, पुष्प की पंखुड़ी रखिए, पुष्प आसनम समर्पयामि नमः। पुष्पांते पाद्यम, थोड़ा सा जल लेकर के उनके पैरों को धोइए। ओम पाद्यम ओम प्रांसी पूर्वाहा स्तम सदीर्घातम शब्दे आवाहयामि स्थापयामि, अब उनको बिठाइए। ओम एवं वाम बताम राम दीर्घा आताम साह पूर्वो सताम दीर्घा गुरुभ्यो नमः स्थापयामि नमः स्थापयामि तादु पादुकेभ्यो पादम स्थापयामि नमः। फिर जल लेकर के उनके सामने जल को समर्पित कीजिए। सचत्र चाम्र बाण स समस्ते पूर्वतुभ्यम संप्रदे तत्रादु स्नानम समर्पयामि नमः। ओम वरुण सामि ओम मनुष्येति पूर्वाः ओम आंसि पूर्वाः वरुष्योतम हनमसे वारुण संभसने स्थो वरुष्य। अगर चित्र को कर लेना,
वरुण पयसम दूध से स्नान। ओम पया पृथिव्याम पयो खरी खुपयो दिव्यंत दीक्षे पयो दाह पयशपति प्रतिशासन दधि स्थानम। ओम दधि क्रावण अकारि खंजिनो स्पिताजना सूर्बिनो मुखात कर्तपर्ण आयुधुं कृतस्थानम। ओम कृतम निमिक्षे कृतमशयो निर्गते सितो कृतम सिताम अनुपदमा वहमादस्वा शर्करा स्थानम साइको अस्त्रेण सनिखंगी विदुषि मधुस्थानम। ओम मधुवातायतायति मधुक्षरन्ति सिन्धव मादिनतोवि पंचम स्थानम। ओम पंच नदियां सरस्वती शुद्ध जल से। ओम शुद्ध वाल सरस्वती मणिवालस्तास्मिना श्वेता श्वेताक्षो तत्रादु गंगा जल स्थानम। ओम गंगम्बां पूर्वा शतां सदीर्घा साम दीर्घा अथो सत्यम संप्रदे तत्रादु गंधम विलेप्य। गंध की तिलक अंगूठ से तिलक करिए, ठीक है, कर दीजिए, जुकाम नहीं हो जाए, इतना ध्यान कम करवाएंगे। गंधम सौरव्याग्न। ओम गंधद्वाराम दुरादसादृष्टाग्रेष्णम ईश्वरी भूतानाम तामियो पुरुषम गंध स्नानम सौरव्याग्न। गंध स्नानांते गंध उपविश्य, अंगूठे से उनका तिलक करिए। ओम नमो शुनंताय सहस्र मूर्ते सहस्र पाद सहस्र बाहुभ्याम सांपूर्वा। आपके 1000 पैर है, 1000 बाहुभ्याम, 1000 शरीर है, 1000 नेत्र हैं। ओम विश्वसी पूर्वा साम दीर्घासी पूर्वा सहस्र बाहुभ्यम समस्त पादकेभ्यो समस्त रूपेभ्यो समस्त सहस्र रूपेभ्यो आवायामिताम पूजनम तुभ्यम समृद्धे तत्रादु अक्षतम। चावल चढ़ाइए। अक्षम नमी मध्य प्रिया मधुकथा अस्तो कथस्व भानवो विप्रान श्रेयांग अक्षम सुना शांते पुष्पम पुष्पहारम समर्पयामि। ओम पुष्पेभ्यो बताम सुदीर्घा अताम साम दीर्घा सा पुष्पहारम समर्पयामि। पुष्पहारांते वस्त्रम। ओम वस्त्रम विपोसी श्री विश्वदेवी। ओम वस्त्राम श्री विश्वासी सुयातो ज्योतिका सहस्रम स इत्र शाम पूर्व शाम से गंधम इत्र वगैरह। ओम गंधद्वाराम दुरासृष्टात्रि ईश्वरी भूतानाम दामी श्री गंधांते पुष्पांति धूपम समर्पयामि। ओम धाम पूर्व श्याम दीर्घांति तत्रादु आर्तिक्यो दीपम। दीप लगाइए। ओम आलार्तिकम सा पुरुषी पुरुषी प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा दीर्घाम बता सत्यम समृद्धे निवेद्यम समर्पयामि। अपने हाथ से भोजन करवाइए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा भक्ष भोज लेज धेनु मुद्राम प्राण मुद्राम प्रदर्शय। दूध का गिलास रखिए। एवं साम धेनु मुद्राम सम काम धेनु स दुग्धम स पिबंत तुभ्यम समृद्धे काम दुग्धम समर्पयामि च पूर्व साम एलादि चूर्णम समर्पयामि। ओम साम पूर्वाहास्तम दीर्घावसिद्भ्यम समृद्धे। उनकी प्रदक्षिणा करिए। यानि कानि च पापा निर्ज्ञाता ज्ञात कदानि च तानि तानि प्रदक्षिणां पदे पदे सप्तास्या 7 प्रदक्षिणाएं। ओम सप्तास्या सुन्न परिधस्त्री सप्त समिदक्तदाः देवानां बंधन पुरुखम वसुम्मा। हाथ में जल लीजिए। स मोदग्लस गोत्र शाखाध्यायने नान स्मरण निखरी स्वानंदांति मम समस्त शरीर चैतन्य प्राण देह रोम प्रतिरोम ताम आत्मा साम देह ताम चरणे समर्पयामि नमः। फिर दूसरी बार चल लीजिए। स इंद्र साक्षिणी जल साक्षिणी वरुण साक्षिणी मम अमुक गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र बोलिए। अमुक नामेभ्यो, तो नाम बोलिए। साम पूर्ण सम देह चैतन्य रूपेण साम पुरुषम ताम जीवन पर्यंतम आज्ञाम परिपालयन्ति ताम प्रार्थयत स्तोपन्ति दीक्षाम स देहि देहि मम स नेत्रम सातुभ्यम संप्रदे। प्रार्थना कीजिए कि सतोपंथी दीक्षा दे। तीसरी बार फिर जल रखिए। अमुक गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र बोलिए। अमुक सर्वेभ्यो न मंत्रम न तंत्रम न योग न दीर्घा सी प्रोसी नम वाचा न पंक्तिम स देवा तो शब्द न जानान्ति क्रियाम स अबोध अज्ञान संबालकेभ्यो ताम प्रणम्यम पाम पुरुष्याम सुतपंथी दीक्षा निमित्तम स निवेदयामि प्राण से पूर्वाश्याम दिला तुभ्यम संप्रदे तुभ्यम संप्रदे। मुझे कुछ आता नहीं, मैं केवल आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मुझे सुतपंथी दीक्षा दे। और चौथी बार जल रखिए। माम समस्त प्राणश्चेतना रूपेण साम आज्ञां परिपालयन्ति ताम त्वाम तिष्ठति समस्त सुभागति पुरुष्या अतोहम स रूपेण साम यथावत ताम पुरुष जैसा भी मैं हूँ उस रूपेण त्वाम आज्ञां परिपालयन्ति ताम नियम कर्तव्यम से न श्रीकली तुभ्यम संपदे पूर्णस्य पूर्णमादि तुभ्यम संपदे। अब आपको मैं दीक्षा दे रहा हूं। अपने हृदय पर बनियान किसी की पहनी हुई नहीं हो और हृदय पर आप स्वस्तिक का तिलक बनाइए। स्त्रियां हैं तो अपने कपड़े के ऊपर बना सकती हैं।
हृदय पट, हृदय मैंने बताया फेफड़े जहां खत्म होते हैं, पेट जहां शुरू होता है उसको हृदय कहते हैं। स्वस्तिकेभ्यो साम सदो पंथ रूपम एता साम पूर्वातः साम दीर्घासी पुरुष्याम थी पुरुष्यो गंधम ताम पुरुष्याम मताम संदीर्घातुभ्यम संप्रदे मम समस्त चतुर्विध पुरुषार्थम काम क्रोध लोभ मोह वर्जितायाम स ब्रह्मसी पुरुषम यौवन पर्यंतम सा यौवनेभ्यो ताम श्री पूर्वस्याम अतोह समृद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ता निमित्तम सहित्रासी स्वसदोपंथ दीक्षाम प्राप्ता एतस् चैतन्या साम जीवन पर्यंतम सा रिद्धिम सिद्धिम पूर्ति स्वदीर्घेभ्यो ताम तुभ्यम संप्रदे ताम गुरु साक्षी ताम पुरुषम गुरु स्थापयामी। अब वहां गुरु को स्थापन करिए, चावल लगाइए। ओम गुरुवे साम ताम श्री पूर्वा साम, गुरु का नाम लीजिए और उनको स्थापन करिए। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चस्वाय सहस्र अथो जीव सर्वशतम माम ताम पूर्वाः शतम सा। ओम पूर्वो पूर्णाम बलिपराम पदस पूर्णाम पुनरापत वस्ते भविष्यना वा एकमूर्जकुम सततो हो। क्योंकि कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं आपको बिठा सकूं, मैं हृदय में आपको स्थापन करता हूं जिससे कि आप हर क्षण उसमें रह करके मुझे दिशा निर्देश करते रहे, इसलिए हृदय पर उनको स्थापन करना पड़ता है। स नेत्र व्योम सा पूर्व हृदय। अब आंख बंद करके उनका ध्यान करिए, उनके बिंब को अपने आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। ओम पूर्वाः शतम दीर्घाप्सी गुरुभ्यो नमः। ओम पूर्णाम दविपराम पतस पूर्णाम पुनरापत वस्ते मूर्जगुम सततो दीर्घाप्सी पूर्वतभ्यम स्ने एतकल्याणतभ्यम संप्रदाति दीर्घाप्सिभ्यम संप्रदे। हाथ जोड़ दीजिए। प्रणम्यम शिरसा देवम नेत्रे रूपम प्रविष्टमम नेत्रे नासिका रूपम स प्रणम्यो मनसी ग्रीवायाम वक्षस्थलो पूर्वासाम ससे बाहुभ्याम परमांसी स प्रणम्यम नमाम्यहम सा नाभ्यो उदरे पूर्वाम सा जंगाभ्याम पर्वते समस्त शरीरेभ्यो दंडवतम सा पुरुषम प्रणम्यामि ताम विदंसी सदोपंथ दीक्षाम प्राप्ता निमित्तम समस्त ऋषि साक्षीभूतम स देव गंधर्व यक्ष साक्षीभूतम स सिद्धाश्रम साक्षीभूतम स मम संकल्पम कुर्यात् सा दीर्घा त्वाम कर्तव्यम त्वाम आज्ञाम परिपालयन्ति मम सिद्धाश्रम प्राप्ति निमित्ताय साम चैतन्य रूपाय समस्त शरीरेभ्यो दिव्य रूपाय हिमालय पूरा रूपाय त्वाम सुतपंथ दीक्षाम तुभ्यम संप्रदे। अब आप हाथ में चावल ले लीजिए, ये पुष्प ले लीजिए। चावल नहीं हो तो पुष्प ले लीजिए, और पुष्प नहीं हो तो कोई भी चीज ले लीजिए। मैं आपको सदोपंथ दीक्षा दे रहा हूं, और सदोपंथ दीक्षा का तात्पर्य है कि आप अविचल भाव से उसको ग्रहण करेंगे। जितना आप अविचल रहेंगे उतना ही प्राप्त हो पाएगा, हिलते ही नहीं प्राप्त हो पाएगा। निष्कंप कहा गया है। निष्कंप का मतलब है जैसे कि हवा का वेग तूफान हो तो भी शरीर कंपित नहीं, इस रूप में आप बैठे। अगर थोड़ा बहुत हिलना डुलना हो, पहले अपने पांव वहां मिला के बैठ जाए, क्योंकि थोड़ा सा आपके पैर आपके ही हैं। तो गुरु जी तो ठीक अभी चले जाएंगे, मगर अब काम पैर तो काम आएंगे ना। जिस आसन में भी बैठना चाहे, वीरासन में बैठना चाहे वीरासन में, सुखासन में तो सुखासन में, पद्मासन में तो पद्मासन में, मेरी तरफ से आपको छूट है। बाकी तो बैठना चाहिए पद्मासन में। और मैं खड़ा होता हूं, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर रहेगी, शरीर का कोई अंग हिलेगा नहीं। दो बातें आप ध्यान रखिए। पूर्वाभिमुखोपविश्य, पूर्व की तरफ मुझे, पूर्व आज्ञा बैठे पूर्व की तरफ मुझे, पूर्वाभिमुखोपविश्य काम क्रोध लोभ मोहादि वर्जितम स निष्कंप भावे स दीक्षाम प्राप्ताय स पूर्णत्व प्राप्ता। जितना भी आप पूर्व की ओर मुंह करके निष्कंप भाव से बैठ करके जितना भी आप, वह ध्वनि आपके कानों में आनी चाहिए, आपके नेत्र से मिले होनी चाहिए। मेरे नेत्र का मतलब मेरा शरीर, नेत्र का मतलब मेरी आंखें नहीं, मेरा पूरा शरीर अपने आप में नेत्र स्वरूप है, उस रूप में।
वशिष्ठ विश्वामित्र गोत्र गणति पूर्व से समस्त देवतेभ्यो ऋषिभ्यो माम गुरु पुष्य ताम देशो स्वामी सच्चिदानंदानकम सबलेन प्राप्ता निमित्तम सपुष्यम ताम शिष्यत्वम समस्त साथी समस्त भारतवर्षेण शिष्यम जोधपुर नगरे ता पुष्यम त्रिपुरुषे स सतोपंथी दीक्षाम सप्रदाय प्रदाय साम संतिमा गुरुभ्यों साम बल साम आत्म बल सा चैतन्य बल साम इत्म बल उन बलेभ्यों ताम नम शिष्यम ताम दीक्षा प्राप्त निमित्तम स प्रणम्यामि ताम पुरुषं तुभ्यं सुदेवमाति सूर्य साक्षिणे जल साक्षिणे वरुण साक्षिणे अग्नि साक्षिणे गंधर्व साक्षिणे देवताम सब देव साक्षिणे ताम निखिलाश्रानंदांति सुनान सीमाली ताम श्री सतोपंथी दीक्षाम सब नवान मंत्र रूपेण समस्त देव नवान रूपेणम साम तीन पुरुषा निष्कंप भावेन मम शिष्यत्वम दीर्घांतभ्यम सुधी संकृतम तुभ्यंति माम समतभ्यम समते सतोपंथम दीक्षाम प्रातभ्यम संप्रदे। आप लेंगे नहीं। ओम माम पूर्वास्तम सुदीर्घायाम माम पूर्वास्तम इखेत बोर्जित वाय वसदेवो वसविताम प्रार्पयतु सहितमाय ब्रह्मणा पितृना भागमति माविष्णु गास्तुम सोद्रुवा स्मिनुपदोष्याम दीर्घि पूर्वास्तम दीर्घा चैतन्य रूपम माम पूर्वास्तम दीर्घा साम पूर्वासी कल्याण माम पूर्वासम तम चैतन्य रूपम साम पूर्वातम जी एवं माम पूर्वासम कल्याणम से पूर्वासम दीर्घ जाति पूर्वासम दीर्घा चैतन्य रूपम साम प्रणम्यामि साम स्कारी एवं माम पूर्वासम दीर्घा श्री कल्याण से पूर्वा राम चेतन पूर्वासम पाम पिन पूर्ति पूर्वसम काम कृति अंग अंगांग से अंगांग से रिंग 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 सोति साम चेतन से मरानी रुद्राणी शति पूर्वसम सुधि भवनी एकदम मचे कल्याण साम नक्षत्रति पूर्वसम नक्षत्रति ग्राह कटुम खेडकम परसम पासम चे सब नान रूपम एंग एंग सब रूपम सम रिंग रिंग रूपसम रिंग रूपेण सम देवतेम ताम माम पूर्वसम दीर्घ से मंडे सप्तति साम मंड रूपेण साम पूर्वसम दीर्घ से दीर्घ रूपेण सप्तति एंग रूपेण साम पूर्वसम दीर्घ विच्छेद रूपेण साम चैतन्य सब पूर्वसम तस्य पूर्वसम सा चेतन रूपसम कल्याण सा पूर्वसम कल्याण से आंग आंग से जमति पूर्वसम दीर्घ चेतन सम ताम पूर्वसम दीर्घ तस्य पूर्वसम रसम दीर्घ चेतन आम आम पूर्वसम दीर्घ स चेतन रूपम सा पूर्वसे अथास्म रूपम सा दीर्घ से पूर्वसम कल्याण अभाव सम प्रायक्रम से पूर्वदिगम अथाम सो दीर्घ से तुपसी कल्याण मा पूर्वसम से पूर्वसम से चेतन रूपम से पूर्वा सा रूपम सा सी मलान सोलन का से जमे का रूप ने रिंकारी प्रतिभार के लिंकारी काम रूप ने चामुंडा चिका जेंगली विच्छेद सम धाम दिन धुम दो जितनी बाम दिन मुंह भाग से कान प्रिंकुम काली करेगी शाम शिशु में होम होम हुंकार प्रिंक चंद्र बाम दिन में भगवान ने तो अंकन से पसी पूर्व सब अंग अंग समझी कम खासी पुरकम खासी पूर्व समझी अतासी वास्ति स्वपन दिलवा दिशो सिद्धि समझते देवता जो समझित हुई अतान शाम पूर्वा सब तुम गिलाम से वसन प्राय कल्याण सा अथई माम पूर्व सम दिलवा सा चैतन्य रूप सा पूर्व अतान से पूर्व सम दिलवी शाम पूर्व सम से अतास रूप सा पूर्व सम जगदम्बा से पूर्व सा वायुमंडल सा सुधी सा इंद्र अन्न से पूर्वेश्वर दीर्घ से अतास रूप सम चैतन्य पूर्व श्याम बथान पूर्व दीर्घ अतास्म रूप सम चैतन्य से अथास्मा सम पूर्वाहतम सिद्धा कल्याण पूर्वासा तम दीर्घ श्री पूर्वासा तम दीर्घ स चैतन्य रूपम सा प्रविशे उपविश्य मां पूर्वासा दीर्घ तुझी अथास्म रूपम सा चैतन्य दीर्घ से मामा सी पूर्व से मामा मामा पूर्व से वाले कल्याण 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 सम कल्याण के चैतन्य से साथ शिवा शिवा भवानी ते बता रूप से अंका चंदन पोषण से एवं सा पूर्वसा सुविधा दीर्घ युतो ब्रायुतो सुबजते आदि पूर्वासा प्राणाश्वा पानाश्वरी माम समसंदाते तो नेत्रभ्यो समस्त रामनेभ्यो भूभुव स्व संबंधित मंजन तपलोक सत्यम सा दीर्घ समस्त लोकभ्यो समस्त पातलेभ्यो स वासुकिभ्यो सा इतसे वृक्षेण पालंता पुरुषेन अथास्म कंकाली कांग भुवसी पाम भीम भूम भद्र भवादेवती बंदी भवानी भवानी भवान से पूर्व समदीर्घा अथास्म दीर्घा कल्याण जिमगा दीर्घा स्मृति देवदेव सा चैतन्य रूप सा पूर्व सा सताम समातम सा पूर्व सा तम देवती कल्याण मा पूर्व सा बंदी भाम भीम भूम से भाम जी अंग अंग से नदी नदी गंगो से खंग श्री गंगा दिशा से गंधर्वी संपूर्ण से गंग गंग ज्ञान रूपन समझी साम चंचन चंचल निसाप्या में से पूर्व चंचल संपकन गंजन जंबान से प्याम से पूर्व जाम 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 पुरुषम के गुजरे आम सिंह आंग आंग से पुरुषम टम टम से टंका निसाम से टम टम से जाती जा खम रूप से नम से डाकिनी साथी पुरुषम से डंग से पुरुषम नाम से पूर्वासम दो से निगर भी बाधित भ्योसा से तम 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 से पुरुषम दिखते तंदो से तंबे भ्योसम दीर्घ 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 वंतासम दीर्घ रूपेण सा एतसंत पुरुषम दिखते धमदति पूर्व धूम जड़े वासी दूसरे भाग से धोदति नाम नची नाम महासी पाम पुरुष पाम पम पम पुरुष धोती काम से हम भेद कारणि सांप्रदासी जमली चरण दीर्घसी मलाल साधु दिंदादी तथारे देवा मम बम बंबाल सी पूर्वसम नहीं बाम भीम भीम से दी बम दी भ्रामरी भ्रमरी एकल राम सी भ्रमरी माम मलाल नहीं
एतकल्लाम से ब्रुवंती यम रूपेण साम दीर्घा अंबे जगदम्ब सा पूर्व सप्तसी अंबे सा भद्रा भवानी कल्याणी कल्याणी का से पूर्व रूपेण सा दर्शी माम शिवम रूपेण साम तीर्थाक्षम पूर्व सात असो सवती वसी माम लम रूपं गंधम सप्तसी समुद्र देवता द्योसांति ब्रह्म से बम बम दीर्घ सम कल्याण से समुद्र मकर दिव्यांसी पारी जवते सा दिवाकर सा पूर्व से पति अवश्य पूर्व शात्रा समाधि दर्शी वाम पुरुषम सम 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 संकनी संकनी पूर्व से सवती अदास होते पूर्व से दीर्घ सप्तसी पूर्व साम दीर्घ दर्श पूर्व में दर्श सिंहात पुरुष दर्श साम चैतन्य स्वरूपम संपादन सपन दीर्घ सप्तसी लक्ष्मण के प्रसिद्ध सा चैतन्य रूपम सा पूर्व से सब चैतन्य रूपम आम 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 पूर्व से आदि कल्याण सब पूर्व सम दीर्घ अतास मम पूर्व से चैतन्य स्वरूपम से भगवती बद्राम भाम पुरुष समुद्रम गंधम से वाम फेन 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 पुरुष नाम जाने दोचरी नाम मामले वाग दिसु कांग क्रिंग क्रुंग करके सांसु होम ओंकार मंजन ब्रह्मलिंग का ज्वाला सम रूपम संदाति देवता सम जिबले वाम पुरुषम दीर्घ अतास रूपम सम चैतन्य रूपम प्राप्त पूर्व सम परकल से एक से रूपम समथवा साहा सब दीर्घम से पूर्व सम सा चैतन्य रूपम सा परिक्रम दीर्घ से अदान सम प्राय कल्याण होता दिन होती ताम प्रेम पुरुष पानी सिंह जनाम दिन सोति प्राम नाम से रूपम संदाति माती आम 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 सुपन दंदन से दीर्घ अमृत बक्सी कान प्रेम काल सांसु में हम काल मंजरी राम प्रेम भूम बेरे होती बंजी ताम पूर्व सम दीर्घ से पूर्व कल्याण से पूर्व दिन से मंदिर बसे पर पुत्र राज मधुपति राज मधुपति आवाज हम सब कल्याण कल्याण चैतन्य स्वामी सा सा रूपम सा दिन नाते दिन होती आवाज हम तो स्वामी पूर्व शांत से कल्याण दीर्घ से पूर्व से आम आम पूर्व साध दीर्घ से कल्याण शांत दर्शन नाते रूपम सा वेद रूपम वै रूपम साम दीर्घ अपसी वस्तु कल्याणमुति माम रूपम सा दीर्घ अतास रूपम साम दीर्घ स चैतन्य रूपम परिकल्पयाम साम दीर्घ अतास रूपम सा साहा सब दीर्घ से पूर्व से नम शरीर देव साम सब रूम समदा दीर्घ असम दीर्घ माम पूर्व सम दीर्घ अतास रूपम सा दीर्घ कल्याण कल्याण रूपेण माम पूर्व असलाम सा दीर्घ आवाम पूर्व सम चैतन्य रूपम सा पूर्व परिकल्पयामि तो समाधि एतस्य रूपम सा दीर्घ प्रयामि दास्य अथास रूपेण सांकल्यावती पूर्व सातांसी चैतन्य आम आम अंकं सति गमदि खम गति आम आम मीम मीम ओम मंदिर राम से समस्त योगिनभ्यो माम पूर्व से अथास चिंत स पूर्वसम दीर्घ अथास मो पूर्व से दीर्घ पूर्वादि पूर्व सा विश्वामित्र पूर्व सा दीर्घ से वदति कल्याण माम पूर्वताम दीर्घ तस्मै साम दीर्घ धम 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 दूसरी माम दीर्घ वाक्य कां क्रिं क्रुं कंदम होम होम कादि पूर्व से माम दीर्घ पूर्व सा चैतन्य प्राण विस्फोट विस्फोट जाग से आकाशम दीर्घ अथास माम पूर्व से दासमति पूर्व श्याम पर पूर्व से दीर्घ से पूर्वता दीर्घ से अपोम पूर्वासाम दीर्घ से बुलंदी बुलंदी राम दीर्घ दीर्घ मरकल्याम से अपंसी मिंद्र प्राय कल्याणी ते मामाचे कल्याणी में दीर्घ जन सुधा पे चल चलवा चला ऐसा क्यों दीवान स्नारा तो स्वाति पुरुष श्याम से दीर्घ से एक कल्याण को पुरुष श्यामी दीर्घ से साम साम दीर्घ से रूचि कल्याण कल्याण पर मिंद्र प्राय कल्याणी गिर पर जितवा माय से देव से पारि से था इखा ताम पूर्व इखे हो ये पुरुष से विद्या देव से मुस्लिम हमारे मनो मंत्रम सर्व वसी कुम दुसा भूता सुन काम सत्र नक्षत्र से दिशा दीर्घ ये बाय बचा दीर्घ मता सम दीर्घ पूर्व सत्यम पूर्व अतः स्मो माम पूर्व श्याम दीर्घ श्री कल्याणम अपाम सुंदर कल्याण दीर्घ पूर्व श्याम दीर्घ दशम कल्याण समस्त गंधे व्योम पूर्व शाम दीर्घ से पूर्व श्याम गंधम से अतः मुझे दीर्घ समाधि श्याम पूर्व शाम सदम सम दीर्घ चैतन्य रूपम शाम पूर्व परम से पूर्व समाधि भवति पूर्व तम दीर्घ से आम एवं माम पूर्व श्याम दीर्घम सुंदे माम पुरुष्याम मताम सम पूर्व सम गंधम से माम परिपूर्ण दीर्घ पुराणि ओम पूर्व सम दीर्घ वशिष्ठ विश्वामित्र विभूति साकम भरी सात तक्षी दीर्घांति भाति भाति साम वास समस्त क्षेत्र देव शाम दीर्घांति परिपूर्ण दाम परिपूर्ण कल्याण सुंदर कल्याणी थीमा माध्यम कल्याणी श्याम सूत्राचार्य जसवाय चरण देवा पूर्व श्याम मतम दीर्घांति देवा इतवा बलावच सुब्राति ससाति योति बुसवाति बुलचिवाति पूर्वाति प्राप्त कल्याण साधि अपम सुंदर दीर्घा दीर्घ दशुंति पाह पूर्व सम दीर्घांति चैतन्य रूपम साधना गंधांताम पूर्व शादं दीर्घ एक शांति पूर्व सम दीर्घादि पंचना कल्याण माम पुरुष दीर्घ तसम दीर्घादि एवं पूर्व सा चैतन्य रूपम साम पूर्वति गम स्वयं पूर्व सम दीर्घ एक कल्याण रूपम पुरुष बंधि माम पुरुषाम दीर्घ यत्वा बलावच सुब्राति यथोस माम पुण्यतमाम पूर्व तम दीर्घ इंति गंगानि दीर्घाम पाम पूर्ति पूर्ण खान की मुझे पार्वत्यो पूर्ण दिगंबर सा पुरुषी रोती देवी दुर्गा भवानी भद्रा कल्याणी आपस में स्वादी सिमड़ी जिवा त्रिजिवा त्रिजिवा चतुष दिव्या महान पुरुषे दश सामने दश द्वार सम दश भुजाः आवासी सहस्र भुजायाम साम परिकुम नवान रूपेण साम एंग निकली चामुंडा सरस्वती पूर्वा साम एंग रूपाय साम निंग पावि क्लीं क्लीं रूपाय साम ह्रीं 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 रूपाय से परे पुरुषे परिकल ताम सम नेत्रो सम क्लीं रूपाय सा नेशको नाट्रिकायाम सुकुचित चाम सम चार रूपायाम सा पूर्वै पूर्वस्याम समति दक्षिणा पूर्वा अथास सम दिस्मायाम
कल्याण पूर्वरी महामुंड रूपायसम पूर्वस्य कल्याण सुप्रा प्रसुपति दीर्घायु से पूर्वाहास दीर्घायु कल्याण जोड़ूंगा डा रूपायसम कल्याणी अपास कल्याण पूर्वसा यही रूप पूर्वसा दिव्याम तुमसी मां विच्छे शाम चू पूर्व शाम दीर्घम पूर्णत्व प्राप्त ऋतव्यम सुनी माम से निखिल सा पूर्वसा रसम से माम श्री संस्कृति रूपानुसार दीर्घायु कल्याण पासम कल्याण मां वाच्य कल्याण यथे मां वाच्य कल्याण बदम के सुदाय जय जसवाचरणा यतप्रिय देवालक्षण दिव्यम सुनाम पूर्णि अपाव समुद्र मान दिया सुमता दीर्घायुत्वाय बलाव जो बजाते से सातो जीव सुदेव दीर्घायु से पूर्वश्याम प्रसाद दीर्घायु तुम दिव्यम से मां पुरुषा अथास्म रूप शांति गुणनाम थी पूर्वश्याम दीर्घायुत्वाय बलाव जो बजाते से सातो जीव दिव्यम सुमते मां चैतन्य रूपम परिकल्पयामि शाम पूर्वः अथास्म देव देव मुझसे पूर्वः सब प्रतिवांति दीर्घायुत्वाय बलाव जो बजाते मान तुभ्याति तभ्यम शाम परिकल्पयामि ताम एत कल्याण मुझे सा रूपम बुद्धि मान चामुंडाम चंड खाती चंद्र पूर्वश्याम नधाम रूपम सा नमान मंत्रेण सदा सतो पंथी महापुरुषाम मम प्राणिभ्योम चेतनभ्योम जागृतभ्योम दिव्यंति मम दिव्यात्मा रूप से प्राण मम समस्त शरीरे परिकल्पयामि मम तस्याम परिकल्पयामि मम चैतन्य रूपम परिकल्पयामि प्राण रूपम कल्पयामि नेत्र रूपम कल्पयामि एतत् रूपम संकल्पयामि मम शरीर रूपम से हृदय रूपम संकल्पयामि मम नेत्र रूपम मम देह रूपम कल्पयामि मां पूर्णतम प्राप्त निमित्तम स चैतन्य रूपम अभिगामि दीर्घा तस्य बुद्धि सा चैतन्याम पूर्वाः आतां स दीर्घा अतो समतभ्यम समति मातुति भ्यम समति पूर्णम दाहम तप्ति पूर्णम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। आपके पास जो चावल है आप चढ़ा दें। ओम पाम पुरुषाम दीर्घायु दीर्घायु सिंह पूर्वासा पूर्ण नाम पुरुषम देवसा दीर्घायुत्वाय बलाव से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलंगितिग्रम यत् कृपातुं वन्दे परमानंद माधवम न मंत्रम न रूपम न तादम बदेवम न ज्ञानम च शिवम च पूर्वम च शिष्यत्व रूपम परिपूर्ण रूपम त्वमेवं 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 अशरण्यम न रूपम च देहम च निर्वम न निर्विकल्पम मदेवं पदेव्यम त्वमेवं शरण्यं 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 त्वमेव रूपं परिपूर्णयामि न ज्ञानं न देहं न नेत्रं न रूपं न पावो न पूर्वास तेषां वदेवं न जानामि मित्रं न पूर्वास देवं त्वमेवं शरण्यं अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्यलगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि त्वमेवं 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 वयं परिपूर्णां त्वां गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। त्वमेव माता ओम परिकल्पयामि इंसां दीर्घाता स्मृतिवादी एतस्मिन्नन्ताय पूर्वाहास्तां सदोपन्थी दीक्षां प्राप्ता निमित्तं मम संप्रसृतिश्राम सिद्धासं प्राप्तान्ति एतन्यां परिपूर्णयामि तां चैतन्य रूपं सा मम शिष्यत्वं समस्त शरीरसं भारतवर्षेण सां ज्योतिर्नगरेण मा तां निखिलेश नन्ति मम हृदय पक्षं सां नेत्रसां बुद्धिपक्षेण जागृत पक्षेण सां प्रेतपक्षेण समस्त शरीरेभ्यो चैतन्य रूपं तां परिकल्पयामि तां नेत्रेभ्यो सां परिकल्पयामि सां दक्षिणां प्रतिं च कल्पयामि मम समस्त शरीरं तपस्या पूर्णतां नेतसां पूर्वसां चैतन्य रूपेण सं बुद्धिरूपेण अदपक्षेण तां समर्पयामि मम शिष्यत्वं पूर्ण प्राप्ता निमित्तं स गुरुभ्यो स देवतेभ्यो आशीर्वादं पडेवा तां मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु भवता शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां बुद्धिस्तव ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यथोना ब्रह्मवाक्स्तान्त्यं हनन्तीं तशत्रूणां अक्षां प्रस्तोत्रं नित्यं गृह्णत्येव चत्वारो वदते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम्